उसका 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 मतलब मेन लॉजिक यही है, पुअर फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब यही है कि अगर सिस्टम फेल होता है कोई, तो उसके पास जैसे मैश में गुड फॉल्ट टॉलरेंस है, उसका रीजन क्या है? अगर हाँ एक वो तो। सिस्टम से नहीं जा पा रहा है तो हाँ किसी और रास्ते से चला जाएगा। इसमें मान लीजिए, चलो सेंट्रल केबल को मत मानिए, ये केबल ब्रेक हो गया तो इससे तो सभी का कनेक्शन ब्रेक ही हो जाएगा ना। हाँ। वहां तो पे वही क्या पूछ रहा है, था, उसमें सही अगर लिखा है क्या? हाँ वो पाथ इसी ब्रेक होगा, चक्कर में थोड़ा। हाँ हाँ, अगर पाथ ब्रेक होगा ना तो वहां पे क्या है कि जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या है, वो चला तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके। अब यस भाई सर मैं डन। मतलब ये जैसे ग्रुप पे डाउट भी था, तो मैं अभी मतलब जैसे दो एक दिन हमें बढ़िया चलाना ही है इसमें। दो एक दिन क्या, उसमें जो आप लोग इसमें सिलेबस में भी देखते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि इतने दिन में कैसे होगा या कैसे नहीं होगा। अभी हमने एक दिन की क्लास ली सिर्फ, है ना। एक दिन की क्लास से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे होंगे वहां पे। पेपर का लेवल अगर हम इसे गेट नेट या किसी और चीज से कंपेयर करेंगे ना, हर चीज इक्वलेंट नहीं होती। हमें, मैंने शुरू में आपको क्या बोल के चला, हमें शुरू में मैं जो कवर करूंगा ना, उससे 70 to 80% आप पेपर में, मैं पेपर तो अभी ऐड ही नहीं कर रहा है ना, जब ही खत्म हो जाएगा, अभी उतना टाइम भी नहीं लगा कि उसको देख के इसमें साथ साथ ऐड भी कर दूं, है ना। जो नियरेस्ट संडे आएगा तो वो पूरे अगले हफ्ते जो भी है वो सारा प्रिपेयर होके चलेगा। तो इसमें मैंने शुरू में ये बोला, हर सब्जेक्ट में हम जो कवर कर रहे होंगे ना, स्पीड वाले में, स्पीड वाला मतलब, एक तो शुरू का गोल ये है दो, कि आपको एक तो सब्जेक्ट की फुल क्लैरिटी आ जाए। क्लैरिटी के साथ साथ जो उसके, मैं 70 to 80 मिनिमम बोल रहा हूँ, आप किसी किसी पेपर में देखेंगे तो उन्हीं से 100% भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या मान के चल रहा हूँ, शुरू में हम 70 80% आपके अकॉर्डिंग टू एज पर सिलेबस कवर कर रहे हैं। बट सिलेबस में जो 80% है, अगर उसी से 100% सिलेबस बन रहा है या 70% से, तो और रेस्ट 30% से एक या दो ही क्वेश्चन कभी कभार बनता हो, तो वो अलग अलग चीजें हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हमारा शुरू का गोल क्या है, कि हम फास्ट टू फास्ट सारा कवर करके चले और वो सब खत्म हो जाए, है ना। हमारी एनर्जी और जो हम लगा रहे हैं ना, उसमें मोटिवेशन किस चीज में रहता है? मान लो हमने करा, सपोज हमने 5 दिन में ही खत्म कर लिया, और हमें दिख रहा है कि यार हम अराउंड पूरा पूरा पेपर कर पा रहे हैं। या एक धनंजय यादव, आपका शायद माइक भी ऑन है और स्क्रीन भी ऑन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 5 दिन में करके अगर हमारा पूरे का पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है, कि हम लगभग पूरे कवर कर पा रहे हैं, तो वो तो ज्यादा बेहतर चीज है ना। और बाकी जितना जल्दी हम कवर कर लेंगे, उसके बाद उस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं तो और फायदा होगा। तो जैसे दोपहर पंकज जी को भी शायद डाउट था, तो उसमें मेरा तो गोल ये है, सर पहले मुझे दिन भी मुझे करा था। मेंस में डाउट था, प्री का कोई डाउट नहीं, प्री तो निकलना बेटा, पक्का है। मीन्स तो बहुत, हमें मतलब जो पहला होना चाहिए ना, हमें स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले दिन में आप ये सोचो सर मुझे ये डाउट है कि मैं आगे जाके बढ़िया टीचर बनूंगा कि नहीं, मतलब वो तो आगे की, बहुत आगे की सोच रहा है ना। पहला काम है हमारा चीजें करना। तो जो शुरू में चल रहा है पहले उसको कवर कर लेना है। समझ गए आप बात? ठीक है। तो टेंशन लेनी नहीं है, यस सर। सब काम हो जाएगा विदाउट टेंशन, आराम से काम करो। अब मैंने जैसे उसका वो बनाया भी था, मैंने जो शेड्यूल बनाया, अभी मैं उसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा अभी फिलहाल के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं आपको 3 या 4 दिन में कवर करेंगे अब हम, ठीक है। उसमें से आप देखना कि कितने पेपर में क्या क्या बनता है। आप किसी किसी पेपर में देखेंगे 100% क्वेश्चन उतने ही टाइम से हो जा रहे हैं। मतलब आज एक दिन हो गया लगभग हमारा, है ना। हम 4 दिन मतलब 3 दिन और में जो खत्म करेंगे, आप नेटवर्क के कहीं से किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस उठा के देखना, उससे लगभग 80 to 100% क्वेश्चंस उसी से मिल जाएंगे आपको। ठीक है। क्लियर? तो अगर आप, चलो bro। कोचिंग के दो गोल है, हाँ, मिनिमम से मैक्सिमम कैसे मिल फिर पाएगा। नॉट। यार इसको कैसे बंद करूं मैं, एक तो यहाँ पे ये म्यूट करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। धनंजय जी, आप जो भी धनंजय यादव के नाम से ज्वाइन कर रखे हैं, प्लीज अपना वॉइस भी म्यूट करिए और स्क्रीन भी। धनंजय यादव। यस सर यस सर। ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का। ठीक है, आज हम 3 काम करेंगे। आज हम स्विचिंग टेक्निक फिनिश करेंगे। ठीक है, स्विचिंग टेक्निक फिनिश करने के बाद जो हमारा नेटवर्क लेयर पे हमें दो चीजें पढ़नी है, आईपी एड्रेसिंग वाला पार्ट, और जो हमें पार्ट पढ़ना है, कौन सा, राउटिंग वाला। तो आज हम आईपी एड्रेसिंग और जो इस पे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं वो सारी, ये सारी फिनिश करेंगे। ठीक है।
फिर कल मॉर्निंग में हम एप्लीकेशन लेयर की जितनी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है पहले वो फिनिश करेंगे। ये फिनिश करने के बाद आप 2 ही दिन की क्लासेस से ये देखना कि 70% शायद उसी से चीजें निकल जाएंगी। क्लियर हो रही है? और जो हम अगले 2 दिन तक खत्म करेंगे, दैट मीन्स इन 4 डेज जो मैं नेटवर्क में खत्म करूंगा, उससे कितना पेपर में बनता है किसी भी, आप अब तक जितने पेपर हुए हैं वो सब उठा के जज करना फिर उसको। ठीक है? तो यहाँ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मतलब एक्सपीरियंस का फायदा ही सही कहते हैं। तो हमें शुरू में वो चीजें कवर करनी है जिससे मिनिमम एफर्ट से हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले। उसके बाद हमें डेप्थ में घुसना है। अगर एजेंडा क्लियर है, हम, मेरी थीम ये है, ठीक है? और आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि हमारा जब प्री हो, हम बहुत बेहतरीन नंबर से क्वालिफाई करें और हमारी मेंस की प्रिपरेशन पूरी खत्म हो जाए, ये हमारा गोल है ना? क्लियर भाई सबको? तो ये यस डाउट सर। रख के इस तरीके के मैसेज देखो, एक बात पहले से मान के चलो, आप जो सोचते हैं ना वैसा होता है। क्योंकि इंसान जो सोचता है उसके अकॉर्डिंग वो एफर्ट लगाता है, और उसी के एफर्ट अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो मैनिफेस्टेशन भी कोई चीज है। और मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं सोचा मैंने कि करना है ये और कर रहे हैं कुछ भी नहीं। जो हम गोल मान के चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अचीव करना है। ठीक है? तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं स्विचिंग टेक्निक से। ठीक है? बता दिया मैंने आज हम क्या क्या खत्म करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का, स्पेशली कुछ गर्ल्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आई भी थी, सर 6 to 7:30, एक तो कि 2 घंटे में बहुत ज्यादा भी हो जाता है, बहुत टाइम से पढ़ने की आदत भी नहीं है कुछ, लगभग अराउंड 8 से 10 बच्चों के मेरे पे मैसेजेस आए, शाम की क्लास बहुत लंबी हो जाती है सर। और घर पे जाके थोड़ा बहुत मतलब कि हमें, मतलब खाना और ये सब देखना भी रहता है। तो फिर हम 7:30 तक इसको बाइंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम का इशू नहीं है, वही बात है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें कर लेंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और चीजों को जो जज करना है ना, अपने हवाई फैसलों से जज मत करो। जज करना है हमें किस चीज से? पुराने जितने एग्जाम तो उन सब की ना, आफ्टर 3-4 डेज मैं सब चीज उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। लगभग कम से कम 10+ पेपर्स के जो टीचिंग्स रिलेटेड हुए हैं। ओके? फिर आप उसमें से जज करके देखना हमारे किस पेपर में कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट 3 डेज इस तरीके का कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। आप सब पॉजिटिविटी के साथ पढ़िए। ठीक है? ओके? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। ठीक है भाई, सबसे पहले हम स्विचिंग टेक्निक, हमने सुबह क्या क्या किया था? सुबह हमने पढ़ा था टीसीपी आईपी मॉडल, है ना? और डिवाइसेस। क्लियर? नेटवर्क सुबह हमने डिवाइसेस। पढ़ा था क्या क्या? हमने टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा था और नेटवर्क की डिवाइसेस पढ़ी थी। नेटवर्क डिवाइसेस में हमने कौन कौन सी डिवाइस पढ़ी थी? सबसे पहली हमने पढ़ी थी मॉडम। मॉडर्न। मॉडम का काम था रिपीटर। मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट एनालॉग। करना। ठीक है? फिर हमने पढ़ा था रिपीटर, इसका काम क्या था? जब सिग्नल की स्ट्रेंथ कुछ री दूर जाते हुए कम हो जाती रिलेटिव्स है को रीबूस्ट करता है। तो उसको री एम्पलीफाई करना या रीजनरेट करना सिग्नल को, ये काम करता है रिपीटर। तो मॉडेम हो गया, रिपीटर हो गया। इसके बाद पढ़ा था हमने हब। हब। हब एक तरीके से मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है? लोकल एरिया इसके नेटवर्क पास सर। कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। कौन सी लेयर पे वर्क करता है? लेयर 1 पे। ओके? रिपीटर भी लेयर 1 पे है। इसके बाद हमने पढ़ा था स्विच। स्विच में एक टेबल होती है, उसके बेसिस पे काम हो जाता है। ठीक है? ये लाइक सेम है, हब की तरह मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, बट ये लेयर 2 पे वर्क करता है। ओके? इसके बाद हमने पढ़ा था ब्रिज, राउटर। है ना? ब्रिज ब्रिज में हमने क्या पढ़ा था? लैन लैन 1 को थी कनेक्ट करता है। और दूसरी लैन थी, इन दोनों लैन को कनेक्ट करता है। लैन और को इसका कनेक्ट मेन करता है। काम था बच्चों, फॉरवर्डिंग करना, फिर लर्निंग एंड लर्निंग करना ब्लॉकिंग। और ब्लॉकिंग लर्निंग करना। और ब्लॉकिंग करना। है ना? ओके, वेरी गुड। ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था राउटर। राउटर। राउटर का काम था दो वैन्स को कनेक्ट करना या मल्टीपल वैन्स को आप कह सकते हैं, है ना? वैन के ऊपर काम करता है। ब्रिज और ये दोनों तुम्हारे किस लेयर पे थे? लेयर 2 पे। और ये किस नेटवर्क लेयर पे लेयर। काम करता है? लेयर 3 नेटवर्क पे। लेयर। नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर। ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ा था गेटवे। 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 और गेटवे भी क्या करता है? कनेक्ट करता है एप्लीकेशन वैन्स को, लेयर लेकिन सेक्शन। राउटर और डिफरेंट गेटवे में हमने प्रोटोकॉल क्या पे डिफरेंस पढ़ा था? कि ये डिफरेंट मल्टी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल पे कन्वर्ट, हाँ, मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर होता है ये। ठीक है? और उसके अंदर नहीं हो सकती। इसका मीनिंग क्या था? कि अगर ये राउटर तब वर्क कर सकता है अगर दोनों सेम नेटवर्क पे, लाइक अगर इधर टीसीपी आईपी है तो उधर भी टीसीपी आईपी है, तब ये वर्क कर पाता है। सेम प्रोटोकॉल। गेटवे अगर अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे भी डिवाइसेस है तब भी या वर्क करेगा। नेटवर्क है, तब भी वो उनको कनेक्ट कर सकता है। क्लियर? ठीक है? यस सर। इसके अलावा हमने पढ़ा था एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके ऊपर क्या होता है? मैक एड्रेस जो रहता है वो इसके ऊपर होता इम्प्रिंटेड है। रहता है। ठीक है? इसके अलावा हमने पढ़ा था तुम्हारा फायरवॉल। तो फायरवॉल का काम क्या था बच्चों? इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को ब्लॉक करना। दो तरीके की पढ़ी थी, पैकेट फिल्टर फायरवॉल
और Proxy प्रॉक्सी proxy फायरवॉल। server, पैकेट फिल्टर फायरवाल वर्क करती है ऑन द नेटवर्क बेसिस ऑफ लेयर, आईपी एड्रेस network एंड और पोर्ट transport। एड्रेस, दैट मींस नेटवर्क हाँ लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये करती है एप्लीकेशन लेयर पे वर्क, है एप्लीकेशन ना। लेयर, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, ओके। फिर एक्सेस टीसीपी पॉइंट, आईपी में, हाँ जी बताइए, एक्सेस पॉइंट, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। एक्सेस पॉइंट, एपी, सिक्स्थ पॉइंट, एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट, हाँ एक्सेस पॉइंट तो लाइक वाइफ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस मैंने था तो दिखा मुझे, मैंने डाल दिया। तो वो भी लाइक उसका काम क्या है, सेम लाइक राउटर है। तो ये भी क्या करता है, सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो आप लगा नहीं देते अपने ऑफिसेज वगैरह में, आपने एक जगह मतलब इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, उस कनेक्शन को आप मान लो पूरी बिल्डिंग में पहुंचाना है, अलग अलग रूम्स है, तो वहां पे आप एक्सेस पॉइंट लगा के अपने सिग्नल को वहां पे भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए यूज होता है एक्सेस पॉइंट, ओके। फिर हमने टीसीपी आईपी क्या पढ़ी थी, कि टीसीपी आईपी में फोर कौन कौन सी लेयर्स, लेयर्स थी, फोर लेयर्स layers पढ़ ली होती थी। है। और बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था, नेटवर्क लेयर पे आपको क्या ध्यान रखनी है, मेन प्रोटोकॉल। आज देखो चक्कर क्या है, अब आप रोज रिवीजन करेंगे, स्विच मैंने क्यों किया ये चीज, मैंने ये बोला है आपको। अब देखो आप ना, जजमेंट जो हमें चीजें रखनी है ना अपनी, आपको मेहनत करनी है। कई बार ना बच्चा अपना दिमाग ज्यादा चलाया जाता है, इसलिए मतलब इधर उधर की चीजें हो जाती है। आपको करना क्या है, चार पांच ये ब्लाइंडली जो मैं कह रहा हूँ ना, उसे फॉलो करो, सुनो फॉलो करो, दैट्स इट। कुछ दिमाग में दूसरी थॉट लाओ मत, 4 दिन बाद डिस्कस करेंगे हम क्या मामला है, ठीक है। तो जो मैं रिवीजन जिस तरीके से करने को कह रहा हूँ, आप ब्लाइंडली उस काम को करो, दैट्स इट। फ्रोजन, अगर आप फ्रोजन का रेफरेंस लेके चल रहे हो, पूरे पेपर के लिए अगर आप बुक उठा के पढ़ेंगे ना, 1200-1300 पेज की है, A4 शीट टाइप वाली, ठीक है। उठा के देखेंगे ही तो महीना भर निकल जाएगा। बट उसका क्रिस्प पॉइंट अगर 5 डेज में आपको मिल रहा है, पूरी फ्रोजन मिलके आपको 10 में से 10 कर पा रहे हैं, 5 दिन में आप अगर मान लो 10 में से 8 भी कर पा रहे हैं, तो बताओ बचे हमारे कितने दिन, 20-30 दिन बचे, 1200 पेज पढ़ने से बचे। दिस इज द आइडिया, ओके। मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा, ठीक। तो नेटवर्क लेयर पे हमारे पास मेन प्रोटोकॉल थी आईपी, और हमारे पास आईसीएमपी है, आईजीएमपी है, आर्प है, और रार्प है। DNS है। नहीं ये नेटवर्क लेयर पे नहीं होती, ठीक है, डीएनएस एप्लीकेशन, अच्छा डीएनएस एप्लीकेशन TCP लेयर IP पे का। है। यहाँ पे हम इसको नेटवर्क लेयर को कौन सी लेयर बोलते हैं, इंटरनेट लेयर बोलते हैं, ठीक है, ओके। एप्लीकेशन लेयर पे यहाँ तीनों सेशन प्रेजेंटेशन ये सब मिलके क्या कहलाती है, एप्लीकेशन लेयर। और यहाँ पे हमारी क्या है, बूटपी है, और डीएचसीपी है, और एसएमटीपी DNS, है, SMP, ठीक है, DNS पॉप SMTP। है, HTTP, DNS, आईएमएपी FTP, है ना, एफटीपी है, टीपी, Alt, एचटीटीपी, एचटीटीपी है, और बहुत सारी है, ठीक है। बफर, चलो इसके बाद हमारे पास डेटा लिंक, यहाँ पे डेटा कौन सी लिंक लेयर थी, लेयर, सॉरी बीच में प्रेजेंटेशन, लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर रह गई। तो ट्रांसपोर्ट yes, लेयर में हमारे पास कौन कौन सा है, टीसीपी, UDP। यूडीपी, UDP, और एससीटीपी, UDP, ठीक है। FTP, STTP. तो देखो अब मैं कहना ये चाह रहा था, इसलिए मैंने शिफ्ट किया ये। हम लोग शुरू से आईपी आईपी याद करेंगे, मतलब जो ओएसआई मॉडल मैंने आपको बोला, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा ना प्रोटोकॉल्स का, ये पहले खत्म हो जाएंगे ना, तो हम जो बातें कर रहे हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड हो रहा है, ये काम हो रहा है सब, है ना, तो वो सब आपको बहुत अच्छे से, मतलब वो चीजें दिमाग में जा रही होंगी, ठीक है। तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा रिशफल कर रहा हूं मैं, कि हम पहले ये प्रोटोकॉल्स मतलब आईपी लेयर का ये पूरा खत्म कर लिया, और मतलब टफ टॉपिक रहता है आईपी एड्रेसिंग, चाहे उसको पहले खत्म कर लेंगे। और प्रोटोकॉल्स मतलब कल शाम तक जितना हो जाएगा ना, 2 दिन में ही आप ये देखना कि लगभग आपका किसी भी पेपर का 60% से ज्यादा सिलेबस कवर हो जा रहा है, तो वो तो ज्यादा मजेदार चीज हो जाएगी ना, ठीक है, यस सर। क्लियर। तो अब हम शुरू करते हैं, ये तो आपका रिवीजन हो गया क्विक, है ना। अब हम स्विचिंग टेक्निक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद स्विचिंग टेक्निक के बाद सीधा हम जंप करेंगे क्वेश्चंस पे, किसके आई, पहले हम लेयर्स पे प्रोटोकॉल समझेंगे। आज लगभग मैं 6 प्रोटोकॉल, देखते हैं कितना होता है, 7:30 बजे तक, 1 सवा घंटा है। तो ये सब अच्छे से हम प्रोटोकॉल्स करते हैं, ये सारी तो फिनिश करेंगे, इसके साथ ये दो तो हो ही जाएंगी, और हुआ तो हम एसएमटीपी वगैरह मेल की पूरी प्रोटोकॉल्स खत्म कर लेंगे, ठीक है। खत्म उतना ही करेंगे जहां तक आपको समझ में आ रहा है। किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट है, रोक के आराम से पूछे, ठीक है। और बच्चों जो okay, वैसे डाउट आता है पढ़ते हुए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उस टाइम नहीं भी देख रहा तो किसी और स्टूडेंट को समझ आया हुआ है, वो भेज देगा आपका रिप्लाई। तो पढ़ते हुए उसको डाउट मत रखिए, हाथ के हाथ क्लियर करिए, ठीक है। ग्रुप इसी काम के लिए है, ठीक। yes, चलो yes, अब हम स्विचिंग टेक्निक शुरू करते हैं। स्विचिंग टेक्निक में क्या है हमारे पास, जैसे बच्चों
अब हमारे पास हमने नेटवर्क्स पढ़ लिए थे, मान लो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, मल्टीपल जगह से यहाँ पे रास्ता पहुंच रहा है। पहले क्या होता था, मान लो टेलीफोन है, हमने अपने घर से अपनी एक्सचेंज तक तो हमारी वायर जा रही है ना, बट हम कितने लोगों को कॉल कर पाते थे? तो क्या फिजिकली हमारे पास सबके पास पाथ अवेलेबल था? बोलिए। नहीं नहीं था नहीं ना। था। आप छोटी सी एक चीज मानिए, चार शहर है ना, मान लीजिए ये चार शहर है, कोई भी आप मान लीजिए कि ठीक है, ये मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, मान लो यहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज है इनकी जो भी है। ठीक। अब इन टेलीफोन एक्सचेंज में, जहां पे हम इस सिटी को बस छोटी सिटी मान रहे हैं, वहां पे एक एक्सचेंज मान रहे हैं, ठीक है। इन सबका आपस में एक तार जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सब आपस में कनेक्टेड है, मतलब इनके पास इनके तार हैं, ऐसा आप मान के चल लीजिए। छोटे से पॉइंट से मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब जितने भी लोग, मान लो ये मुजफ्फरनगर है, तो यहां से इस शहर के मान लो 100 नेटवर्क थे, 100 के 100 इससे कनेक्टेड होंगे। होंगे। ऐसे ही जी। मान लो यहाँ पे 50 100 जितने थे वो यहाँ से कनेक्टेड होंगे, सबके अपने अपने कनेक्टेड होंगे। ठीक है। और क्या इन लोगों का डायरेक्टेड अपना एक पाथ बिछा हुआ है? बोलिए, इस एक्सचेंज से इस एक्सचेंज पे, हाँ। यस सर। और इस जी। एक्सचेंज से इनके घर पे बिछा हुआ है फिजिकल पाथ, है ना। तो पहले होता क्या था कॉलिंग में, कि ये जो स्टेशन पे वहां पे बहुत लोग काम करते थे, बहुत ऑपरेटर्स, तो पहले आपकी ट्रंक कॉल मिलती थी। फिर वो फिजिकली उस पिन को उठा के इस नेटवर्क पे, अगर वो लाइन फ्रीली अवेलेबल है, वो ट्रंक कॉल करके आपकी एक्सचेंज, उस एक्सचेंज को देखेगी, अगर पाथ अवेलेबल है तो वो यहां से इधर इसका प्लग लगा देगी, उधर उसका। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और इनका एक पाथ एस्टेब्लिश हो जाएगा और डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। दिस वाज द आइडिया। समझ आती है बात? अब ये मैंने छोटी सी बात बताई, इनके बीच में बहुत इंटरमीडिएट स्विचेस वगैरह होते हैं, उन सब में मल्टीपल पाथ्स होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अब हमें, मान लो हजारों डिवाइसेस यहाँ पे हैं, हजारों लाखों यहाँ पे हैं, सबको आपस में फिजिकली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा क्या हो रहा है, हम उस पे वर्चुअली या फिजिकली उस टाइम पे पाथ क्रिएट कर लेते थे। समझ आई? और आज भी वही होता है, थोड़ी टेक्निक चेंज है। तो किस किस टेक्निक में कैसे होता है वो अब हम आराम से डिटेल में समझेंगे। तो स्विचिंग टेक्निक का मतलब क्या है? इस्टेब्लिश करना एक कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो डिसाइड करेगा कि डेटा ट्रांसफर कैसे होगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे। क्लियर? स्विचिंग का मतलब क्या है बच्चों? जो सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उनके लिए एक कम्युनिकेशन का पाथ एस्टेब्लिश कराना, जिससे कि उनके बीच में डेटा ट्रांसफर हो सके। क्लियर? ओके। ठीक है। यस सर। आपके पास स्विचिंग तीन तरीके की है: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। ठीक है। पैकेट स्विचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे यहां से मतलब मेजरली क्वेश्चन क्या बन सकता है, कभी कभी ये पूछ लेता है पीएसटीएन का एग्जांपल कौन है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो सर्किट स्विचिंग इज द एग्जांपल। ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक कौन यूज करता है? तो कौन यूज करता है स्टोर एंड मैं फॉरवर्ड टेक्निक? मैं वो यूज सकती होती है हूँ। मैसेज स्विचिंग में। ठीक है। पैकेट स्विचिंग के दो वर्जन है, ये हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन से हैं? डेटाग्राम अप्रोच, ठीक है, और एक है वर्चुअल सर्किट अप्रोच। ठीक है। इनसे ओके। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन बन जाता है फ्रेम रिले, आप आगे पढ़ेंगे X.25 एटीएम नेटवर्क वगैरह होता है, इनमें कौन यूज होता है? तो वहां पे कौन सा यूज होता है? वर्चुअल सर्किट अप्रोच। डेटाग्राम पे आईपी क्या यूज करती है? आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो नेटवर्क लेयर की है। और यूडीपी कौन सी यूज करती है? वो डेटाग्राम अप्रोच यूज करती है। ये मैंने 5 6 क्वेश्चन जो लिखे हैं ना, अगर सर्किट स्विचिंग में से कोई सा क्वेश्चन आता है तो 90% इन 5 से ही आ जाएगा। ठीक है। मगर हम पूरी डिटेल क्यों पढ़ते हैं? जिससे अगर इस टॉपिक से फिर कोई भी क्वेश्चन आए हमारा ना छूटे। क्लियर हो गई बात? शुरू में मैं इसलिए लिख देता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लियर? अब एक एक करके हम इसको देखते हैं। ठीक। ओके बच्चों। अब सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग जो मैंने आपको अभी शुरू में एग्जांपल दिया, तो आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ, फिजिकली पाथ क्रिएट होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। क्लियर हुई बात? अब एक यस। बार जब पाथ क्रिएट हो जाएगा, फिर पूरा का पूरा देखो, जैसे जो फिजिकली उस टाइम पे पाथ बन गया सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो भी मतलब इन्होंने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना था यहां से, मान लीजिए मल्टीपल पाथ्स थे। ठीक है। यहां से यहां पे भी कोई पाथ था, और फिर सपोज ये पाथ इसका जुड़ा हुआ है, इसने इसको भेजना था यहां से यहां, फिर ये वाला पाथ सिलेक्ट होके ये वाला पाथ सिलेक्ट हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो इसी पाथ से होगा सारे का सारा। ठीक है। ये अप्रोच किस में यूज होती थी? सर्किट स्विचिंग में। तो इसके अंदर तीन फेज होते थे। एक फेज को बोलते हैं हम सेटअप फेज। कौन सा फेज? सेटअप फेज। जिसमें क्या होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा एक पाथ स्टेब्लिश होगा, हमारे रिसोर्सेस रिजर्व हो जाएंगे। रिसोर्स रिजर्व होने का मतलब अब उन्हें कोई और यूज नहीं कर पाएगा, मतलब इस चैनल को अब कोई और यूज नहीं कर पाएगा। क्लियर हुई बात आपकी? बोलो बच्चों। यस सर। फिर इसके बाद डेटा ट्रांसफर फेज होता है। कौन सा फेज होता है? डेटा ट्रांसफर फेज। फिर उसके बाद कौन सा फेज होता है? टीयर डाउन फेज।
डेटा ट्रांसफर फेज में मतलब जैसे पहले क्या हुआ, कनेक्शन आप बना आपके बीच में, तो आपकी लाइन रिजर्व हो गई, कोई और उस पर कॉल करेगा तो क्या लिखा, क्या सुनाई आता था कि दिस पर्सन इज बिजी, या बीप बीप कॉल आती थी। ओके। डेटा ट्रांसफर फेज मतलब अब वो आपस में बात कर रहे होंगे, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो हो रहा है। टीयर डाउन फेज का मतलब होता है अब वो पाथ को ब्रेक कर देंगे, यानी टीयर डाउन हो गया। क्लियर हो गया? बोलिए भाई। हाँ जी सर। कहाँ से आया है भाई? हेलो। भाई ये कहाँ से बन गया? हम्म, सर अरे ये ये अलग से किसी ने लाइन आ गई, एनोटेट आप किया है। लोगों को भी दिख रही है ब्लू लाइन अलग से? हाँ यस जी, सर। ये सर किसी इधर ने ये सर। एनोटेट कर दिया है आपके स्क्रीन पे। किसी ने एलोकेट कर दिया? ऐसा तो कभी नहीं होता। एनोटेट, कोई ये निष्ठा इन्होंने शायद किया निष्ठा ठकुराल शायद। आप एक बार देखिए आपके एंड से क्या हुआ है। हाँ सर, इस पे कोई भी यूज कर सकता है तभी। अच्छा। ओके। देखिए सर, अभी मैं भी किया था ना तभी, ये देखिए सर, हुआ नीतीश नाम से। अरे तो इसे बढ़ाए क्यों जा रहे हो, फिर तो ये अरे नहीं नहीं, हटेगा ही अरे वो नहीं। सर, नहीं वो सर कट हो जाएगा देखिए। ठीक है, तो इसको डिलीट करिए ना यहाँ से फिर। जूम वाले में ये, जीमेल में नहीं होता था ये, मतलब उससे ही मोस्टली तो नहीं होता है। निष्ठा जी आप इसको ब्लू लाइन को हटाइए प्लीज। चलो इसका भी देखेंगे इसके क्लास के बाद क्या ऑप्शन है। सर मुझसे ट्राई कर रही हूँ बट मुझसे हो नहीं रहा, पता नहीं कैसे हुआ है। एक सेकंड देखती हूँ। पेन, अगर वो बगल में पेन है उस पर क्लिक कीजिए और डिलीट उस का पे ऑप्शन आ रहा होगा शायद। डिलीट करिए, और उसमें इरेजर भी बनी है, उससे कर दिए। चलो करके देख लो, नहीं होता फिर देखेंगे इसका कुछ। ये और डिजाइन मत बनाओ आप। अरे डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, एक डब्बा आ रहा है नि, डस्टबिन सा। निष्ठा जी, जो ये पेन बना हुआ है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे इरेजर बनी हुई है और एक डिलीट बॉक्स बना हुआ है, आप उस पे क्लिक कर मैम दीजिए, वो मैं अपने वो आप से प्रेस सारे कर डिलीट हो रही जाएंगे। हूँ बट नहीं हो रहा। डिलीट भी दबा दिया, वो हो ही नहीं रहा है। चलो छोड़ो, आज इसी डिजाइन के एक साथ बार पढ़ उस लो। पर क्लिक करके डिलीट दबाइए। सर फिलहाल मैंने इरेजर सेलेक्ट कर रखा है बट उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। सर रिजॉइन कर लें, रिजॉइन दूसरी मीटिंग। नहीं हाँ सर, या तो चलने रिज्वाइन कर दीजिए। लीजिए फिर, है ना, बीच में दिखता रहेगा, हम्म, मजा सा नहीं आएगा। ठीक है, सब लोग एक बार कट करके फिर उसको रिज्वाइन कर लीजिए। ओके सर। ठीक है। बच्चों दिख रहा है क्या? नहीं यस, सर, दिख हाँ रहा है जी, सर। हाँ जी, दिख रहा है सर। दिख रहा है। ठीक है अरे ठीक है। पेन नहीं दिख रहा है, मैं ये बोल रहा। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, बस थोड़ा अब बच्चों इसका ख्याल रखो। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कहानी बताई, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट इतना ही है। 90% अगर कुछ आ रहा है तो वो इतने में से आ जाएगा, लेकिन बाकी चीज भी आप समझ लीजिए। होता क्या है, सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश होगा सोर्स सेंडर से रिसीवर के लिए। ठीक है, फिजिकल पाथ बन जाएगा। उसके बाद सारा डेटा उसी से ट्रांसफर होगा कंटिन्यूअस स्ट्रीम में। ठीक है। और ओके। क्या किस में यूज होता था, ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, पीएसटीएन, पब्लिक स्विच पीस। टेलीफोन नेटवर्क। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी आ जाती है। ठीक है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है। नेटवर्क। ओके। तो इसमें फेजेस क्या क्या रहेंगे, सर्किट एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेटअप फेज। कौन सा फेज बोलते हैं, सेटअप फेज। ठीक। इसके बाद डेटा ट्रांसफर फेज, जहां पे आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा कंटिन्यूस। फिर सर्किट ट्रांसमिशन, इसको कभी कभी किसी किसी बुक में आपको टीयर डाउन फेज भी मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया बच्चों?
ठीक है, ये काम होता है आपका जी। सर्किट स्विचिंग में। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसके बेसिस पे समझ सकते हैं कि पाथ क्या होगा, डेडिकेटेड होगा। ये एक्स्ट्रा चीज मैंने इसलिए डाली है समझने के लिए, हम ब्रीफ में समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आप ये लिखेंगे, लिखने में कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख दी, एडवांटेज लिख दी, इनमें कुछ अलग बात नहीं है। अगर आपको सेंस समझ में आ गया, आप बताओ एडवांटेज क्या होगी, बैंडविड्थ और डिले होंगे क्या, जो गारंटेड बैंडविड्थ मुझे मिलेगी उतनी बैंडविड्थ मिलेगी, डिले क्या होगा, मिनिमम डिले होगा। मतलब अगर मुझे डिले ये है कि 1 माइक्रोसेकंड लग रहा है मेरे ट्रांसफर में, उतना ही लगेगा। सिंपल एंड फास्ट, जब सर्किट एस्टेब्लिश हो जाता है एक बार उसके बाद, ठीक है। सर्किट एस्टेब्लिशमेंट में टाइम लगता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अब मान लो आपने कॉल मिला के छोड़ दी तो कोई और फिर उस बैंडविड्थ को यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ इफ नो डेटा इज ट्रांसमिटेड, क्योंकि पाथ इज स्टिल रिजर्व्ड, ठीक है। पाथ कब ब्रेक होता है, रोज रिसोर्स रिजर्वेशन कब हटते हैं, जब आप पाथ को ब्रेक कर देते हैं, दैट मींस टीयर डाउन फेज में। क्लियर, ठीक है। कॉल सेटअप टाइम इज रिक्वायर्ड, अब देखो सेटअप में तो टाइम लगता है ना, तो जब अब वो सेटअप टाइम इसमें लगेगा, लेकिन एक बार सेटअप होने के बाद आपका डेटा ट्रांसमिशन कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद नॉट सेटेबल फॉर बर्स्टी डेटा, बर्स्टी डेटा को बोलते हैं, देखो आगे आप फ्लो कंट्रोल में पढ़ेंगे, डेटा दो तरीके का होता है। अगर कंटिन्यूअस स्ट्रीम में आ रहा है, ठीक है, तो और जो डेटा ऐसे आ रहा है कि अभी 50 MB आ गया, फिर 10 MB आ रहा है, फिर 2 MB आ रहा है, फिर 60 MB आ गया, इसको बोलते हैं बस्टी डेटा, जहां पे आपका फ्लो जो है वो स्टडी फ्लो नहीं है। स्टडी मतलब कंटिन्यूअस फ्लो नहीं आ रहा डेटा का, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, बस्टी डेटा। एरर में भी आपने जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने एरर में भी पढ़ी होगी, सिंगल बिट एरर होती है और बर्स्ट एरर होती है। बर्स्ट एरर कौन सी होती है, एक से ज्यादा बिट अगर करप्ट है, सिंगल बिट में केवल एक बिट की एरर होती है, इसमें मोर देन 1 बिट करप्ट है तो उसको बोलते हैं बर्स्ट एरर, ठीक है। क्लियर हो गया क्या बच्चों, ठीक है। अब जी मैसेज सर। स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग पे मैंने इतने सालों में कभी अपनी जिंदगी में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक के अलावा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इतना भी बहुत है। इसमें होता क्या है बच्चों, जैसे मान लो, जैसे पोस्ट ऑफिस समझ सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कैसे होता है, आपके पास क्या आया, एक पोस्ट ऑफिस में जो लेटर आया वो वहां से आया, फिर सपोज वहां के हेडक्वार्टर में वो शिफ्ट हो गया, उसने स्टोर करा, फिर वो आगे फॉरवर्ड करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड, फिर आगे फॉरवर्ड। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास हेडर रहेगा, उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस रहेगा, कहाँ पे पहुंचना है, हर स्विच या नोड जिसके पास आता है वो अपने पास स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर आगे फॉरवर्ड कर देता है। समझ में आ गई। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन बन जाए, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक किस में यूज होती है, तो किसके अंदर यूज होती है, मैसेज स्विचिंग में। इसमें क्या हो रहा है, नोड बाय नोड वो ट्रांसफर होते होते डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। हर नोड क्या करता है, स्टोर करता है पूरे पैकेट को, प्रोसेस करता है और उसके बाद क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। समझ आ रही है क्या। जी सर। पाथ पाथ जो होता है सर इसमें भी फिक्स रहता है, भले ही शेड्यूलिंग नहीं होता है। नहीं फिक्स नहीं नहीं, होता पाथ शायद फिक्स इसमें। नहीं होता, वो रन टाइम पे बनेगा पाथ, है ना। पाथ जो उसका पैकेट वो एड्रेस डेस्टिनेशन का देखता रहेगा, आगे जो पाथ फ्री है ना, मान लो अगर इस पे पहुंचने का एक रास्ता इधर से भी था तो वो इधर भी फॉरवर्ड कर सकता था, ठीक है। अगर यहां से पहुंच सकता था यहां पे भी किधर भी जा सकता है, लेकिन जिधर भी भेजेगा वो पूरा पैकेट भेजेगा, उस नोड पे प्रोसेस होगा, फिर वो आगे फॉरवर्ड होगा। मैसेज स्विचिंग से ही बच्चों पैकेट स्विचिंग की एडवांटेज आई थी, मतलब जो पैकेट स्विचिंग अप्रोच जिस पे बनी है ना वो मैसेज स्विचिंग पे बनी है। इस अप्रोच का यूटिलाइजेशन कहीं ज्यादा वैसे नहीं हुआ, लेकिन इसके बेसिस पे ही आगे कौन सी इंप्लीमेंट हुई, पैकेट स्विचिंग हुई। तो मैसेज स्विचिंग को आप क्या समझ सकते हैं, पूरे का पूरा मैसेज एक जगह है। अब आगे हम पैकेट स्विचिंग समझेंगे तो वो आइडिया आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। पैकेट स्विचिंग में बच्चों है क्या, जो आपका बड़ा पैकेट था, मैसेज था, इस पूरे मैसेज को मान लो मैंने, ये 10 MB का था, मान लो मैंने एक एक MB के 10 पैकेट बना दिए, ठीक है। क्लियर। तो अब ये छोटे छोटे पैकेट बन गए। अब देखो छोटे पैकेट्स का जो मैं आपको, अगर आप सेशन लेयर में हमने क्या करा था कि ये एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपको सेंस समझ में आया कि क्यों छोटे पैकेट बनते हैं। मान लो मैंने एक 10 MB का पैकेट भेजा, ये कुछ लॉस्ट हो गया, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं TCP टाइप प्रोटोकॉल, उसको पैकेट पूरा तमीज से चाहिए, वो इसको रिट्रांसमिट करने के लिए कहेगी। तो आप सोचो आपकी 10 MB के लिए जो बैंडविड्थ वेस्ट होगी वो ज्यादा है ना, उतना ही ये कंजेशन जी बढ़ाएगा। सर। अब मान लो अगर ये 10 MB की जगह इसके 10 पैकेट होते, एक एक MB वाले, अब मान लो 9 पैकेट तमीज से पहुंचते, एक पैकेट में दिक्कत होती भी, तो केवल 1 MB को तो रिट्रांसमिट करना पड़ रहा है। तो उससे तो हमारा एक तो कंजेशन, नेटवर्क पे दोबारा कितना भेजना पड़ा, सिर्फ 1 MB का लोड पड़ा, पहले कितना पड़ता, 10 MB का, टाइम भी कम लगेगा। समझ आ रही है। तो दिस वॉज द अप्रोच। जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं ना, आपको एसेंस समझ में आने लगता है चीजों का। तो पैकेट स्विचिंग क्यों करी गई होगी, भाई पूरे का पैकेट, पूरा पैकेट अगर करप्ट होता है मैसेज, तो मुझे पूरा रिसेंड करना पड़ेगा, बैंडविड्थ भी वेस्ट होगी, ठीक है। छोटे छोटे मैसेजेस में है तो उनको, अगर कोई पैकेट गलत होता भी है तो हम उसको आसानी से वापस रिट्रांसमिट कर सकते हैं। समझ आती है बात। अब देखो इसके अंदर क्या यूज हो रहा है बच्चों, इसके अंदर दो अप्रोच है, ठीक है। दो अप्रोच में क्या है, मान लो अब ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है,
ठीक है, इनके बीच में मल्टीपल मैंने ऐसे नोड्स मान लिए, ये नोड ऐसे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ऐसे करके कैसे भी हम इसका कनेक्शन एक छोटा सा मान लेते हैं। ठीक, ये आपके मान लो कहीं पे कनेक्ट हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जो मैसेज आपका डिवाइड हुआ ना, डेटाग्राम अप्रोच क्या करता है, डेटाग्राम अप्रोच में कोई भी पैकेट हो सकता है, कोई इधर से चला जाए, कोई इधर से, है ना, कोई यहाँ से, दो पैकेट यहाँ से चले जाए, मान लो चार जगह बने, आगे भी वो किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं, कोई ऑर्डर उसका फिक्स नहीं है। धनंजय जी प्लीज आप अपनी मतलब स्क्रीन ऑफ करेंगे कैमरा, मतलब थोड़ा सा उससे डिस्टरबेंस हो रही है, आपकी मूवमेंट बार बार थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, आपका पैकेट जो है छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक हो गया। पैकेट स्विचिंग के अंदर होना ही क्या है, पैकेट की दोनों अप्रोचेस में ये काम होना है कि जो आपका पूरा मैसेज है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पैकेट्स में। फिर मैसेज स्विच डेटाग्राम अप्रोच में क्या होता है, ये पैकेट किसी भी रास्ते से डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, मतलब किसी का कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होगा ना, इसमें पहले आप पाथ एस्टेब्लिश करेंगे। ऑन द अदर हैंड वर्चुअल सर्किट में क्या है, अब देखो सर्किट स्विचिंग हमने पढ़ी है, बट ये क्या है, वर्चुअल पैकेट सर्किट स्विचिंग है ना। इसके अंदर हो क्या रहा है, वर्चुअली आप एक रास्ता रिजर्व करेंगे। तो वर्चुअली रास्ता रिजर्व करने से फायदा क्या होगा, आपको कोई एक फिक्स पाथ पहले पहले से डिटरमाइंड नहीं है, जिस टाइम पे नेटवर्क पे जिस रास्ते में कम ट्रैफिक होगा आप उस रास्ते से अपने पैकेट को ट्रांसमिट कर देंगे। बट होगा क्या, इसमें वर्चुअली आपका एक सेटअप पाथ और फेज लगेगा। क्लियर हुई क्या बात सबको, बोलिए। सर सर डेटाग्राम रिपीट अप्रोच कर में दीजिए, क्या और क्या, सर रिपीट कर दीजिए वर्चुअल सर्किट पैकेट देखो वाले। दो अप्रोच है पैकेट स्विचिंग की, कौन कौन सी, डेटाग्राम पैकेट और वर्चुअल सर्किट। ठीक है, आपने सर्किट स्विचिंग अभी शुरू में पढ़ी, उसमें क्या होता था, इनिशियल फेज में क्या हो रहा है, सेटअप फेज, उसके अंदर क्या होता है, एक रास्ता बन जाएगा, फिर सब उसी रास्ते से जाएंगे डेटा ट्रांसफर फेज, टीयर डाउन फेज, मतलब बाद में आप उस रास्ते को ब्रेक कर देंगे, लेकिन जो आपका रास्ता बना हुआ है उसमें हमेशा फिक्स है। क्लियर, अगर वो उस टाइम पे फ्री है आप यूज कर पाओगे, नहीं फ्री है तो आप वेट करोगे, बिजी आएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में क्या है, पहली बात तो आपका जो मैसेज है वो ब्रेक होगा छोटे छोटे पैकेट्स में, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, वर्चुअली अगर आप यहां से सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के आपके पांच या छह रास्ते हैं, उन रास्ते में से जो भी रास्ता उस टाइम पे फ्री है, वर्चुअली एक पाथ एस्टेब्लिश होगा और सारे के सारे पैकेट फिर उसी को फॉलो करेंगे। क्लियर हुई बात। अब आप एक बात बताइए, क्या वर्चुअल सर्किट में आउट ऑफ ऑर्डर जाएंगे, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब आपने पैकेट नंबर 1 से 10 तक ब्रेक कर लिया, फिर सारे पैकेट जाने शुरू होंगे, तो ऐसा थोड़ी है कभी 10 पहले पहुंच जाएगा, 8 उसके बाद आएगा, ये 5 और 6 उससे पहले पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। सारे के सारे पैकेट्स ऑर्डर में ट्रांसफर होंगे, रास्ता डेटाग्राम में वर्चुअली तो आगे पीछे जा सकते हैं ना। क्या, डेटाग्राम में तो पैकेट कोई भी पहले जा सकता है, बाद हाँ में अरेंज बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो पहले आप एक समझिए ना, वर्चुअल सर्किट इज सेम लाइक सर्किट स्विचिंग, जिसने वो समझ लिया सेम है, बस अंतर क्या है, ओके ओके। ये पैकेट स्विचिंग की अप्रोच है, मैसेज हमारा ब्रेक होता है किसमें, मल्टीपल पैकेट्स में, और जो हमारे पाथ एस्टेब्लिश हो रहा है ना, वो कहाँ कहाँ हो रहा है, रन टाइम पे, शुरू में फिक्स नहीं है। तो नेटवर्क का लोड देखते हुए आप रन टाइम पे अपना पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुई। तो यानी जी इसके सर। अंदर क्या क्या एडवांटेज होगी, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं जाएगा। एक बार डिसएडवांटेज क्या है, सेटअप करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, यस सर। सेटअप करने में शुरू में इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद ट्रांसमिशन जो होगा वो बिल्कुल स्मूथली होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डेटाग्राम स्विचिंग क्या यूज कर रही है, ये भाई पूरी नेटवर्क का पूरे फायदा उठाती है। पैकेट तोड़ दिया आपने 10 हिस्सों में, कोई सा भी पैकेट किसी भी रास्ते से जा सकता है, ओके। सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएगा। अब आप देखो, हो सकता है पैकेट नंबर 5 पैकेट नंबर 1 से पहले पहुंच जाए, है ना, हम्म। तो आउट ऑफ ऑर्डर वहां पे कलेक्ट हो सकता है, तो वहां पे आप एक सॉर्टिंग लॉजिक लगा देते हैं, बस डेटा को सॉर्ट करके दे देते हैं। तो जहां पे भी हमारे पास स्पीड चाहिए वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डेटाग्राम। इसीलिए देखो बच्चों आईपी इसको यूज कर रही है और यूडीपी, क्योंकि वो पाथ एस्टेब्लिश नहीं करते। मैंने शुरू सुबह बताया था अगर ध्यान हो, तो ये दोनों कैसी हैं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स, लेस। है ना। तो जहां पे कनेक्शन ओरिएंटेड पे काम करना है वहां पे क्या लगेगी, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। क्लियर होती है बात। अब देखो जी बच्चों, पता है सर। क्या मैंने ये अभी क्यों चुना कि मैं आईपी या किसी चीज को एक्सप्लेन कर दूं, आप किसी प्रोटोकॉल को समझ लेंगे ना, तो नेटवर्क में जहां जहां पे हम टॉपिक समझ रहे हैं वहां पे हमें मतलब समझने में और ज्यादा आसानी होगी कि अच्छा ये चीज ऐसे अचीव हो रही है, वरना आपको कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड हवा की बातें लगती रहेंगी। ठीक है, क्लियर हुई। और इसीलिए हम्म। मैं ये बात कह रहा था कि आप शुरू में आपने 5 दिन में मोटा मोटा कवर किया, उससे 70% काम भी हो रहा है, फिर अगर हमारे बचे हुए 4 दिन है हम इसको दोबारा ले सकते हैं ना, तब स्मूथली बहुत जबरदस्त होगा। समझ आई बात। इसीलिए गोल ये है कि 70-80% कंटेंट से हम फिनिश करें जल्द से जल्द,
लाइक इसलिए 5-10 अक्टूबर में आपको बोल रहा था, उसके बाद हम दोबारा से सब्जेक्ट्स के ऊपर फिर से काम करें। आई समझ में बात, जिससे हमारा छूटे कुछ भी ना। ओके। तो बच्चों, डेटाग्राम अब आप इसको अपने आप से समझ सकते हैं। देखो डेटाग्राम में क्या हो रहा है, ईच पैकेट क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली ट्रीट हो रहा है। मतलब किसी पैकेट का किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं है। कोई भी रास्ता पकड़ के पहुंच सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर वहां पे पहुंच सकता है, डेस्टिनेशन पे पहुंच के वापस से रीअसेंबल कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पाथ एस्टेब्लिश करने की जरूरत है क्या? बोलो। नो नहीं पाथ नहीं नहीं एस्टेब्लिशमेंट सर। इज नीडेड, नहीं सर। है ना। राउटर जी डिसाइड कर सकता है पाथ, मतलब राउटर ये देखेगा कौन सा रास्ता फ्री है, वहां से भेज देगा। कौन से रास्ते से जल्दी पहुंच सकता है, इस टाइम लोड कहाँ पे कम है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल या यूडीपी भी बोल सकते हैं। ओके। अब ऐसे होने को बहुत सारे हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पे मल्टीकास्टिंग हो सकती है। मल्टीकास्टिंग किसको बोलते हैं? मल्टीकास्टिंग है मल्टीपल, मतलब जैसे आप, या एक से पैरेललिज्म, पैरेललिज्म अचीव हो सकती है। पैरेललिज्म इसी में होगी। पैरेललिज्म मतलब कई रास्ते को आप एक साथ यूज कर लें, है ना। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं, तो पैरेलली चीजें रन होने का मतलब क्या है, आपके पास एक से ज्यादा सीपीयू है, तो टास्क एक ही पे परफॉर्म नहीं हो रही आपकी, पैरेलली वो 4 सीपीयू पे मल्टीपल रन हो रही है। फिर उसके लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है। जहां पे आप सिंक्रोनाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, जहां पे सीमाफोर्स और ये सब चैप्टर्स पढ़ता है, वो उसके लिए है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से डेटाग्राम स्विचिंग समझ में आ गई होगी। फायदा क्या क्या है, अब देखो इसमें, अब जो बच्चों को इस चीज से डर लगता है ना कि भाई मेंस कैसे लिखेंगे, आपको मैंने छोटी सी बात समझाई। अब इतना दिमाग तो सब में है ना, अगर उससे आप आइडिया बनाना चाहेंगे। एडवांटेज में क्या लिखा है इसने, सेटअप डिले नहीं लग रहा है नहीं ना। वेरी रोबस्ट है। रोबस्ट मतलब अब देखो, इसने पाथ सिलेक्ट किया था कि मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, ये पाथ हो गया नेटवर्क पे वन टाइम कोई फेल, क्या होगा फिर, दूसरा पाथ वो उस टाइम पे नहीं चूज कर पाएंगे ना। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ का रास्ता ब्रेक हो गया इधर से इधर जाने का, ये इधर वाला पकड़ लेगा। समझ आई कि नहीं? क्योंकि इसमें पैकेट्स के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है ना कि आपको यहीं से जाना है, कहीं से भी जाओ। और बर्स्टी ट्रैफिक के लिए बढ़िया है, मतलब जब ट्रैफिक कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, तो अगर बढ़ भी जा रहा है कोई और फ्री है तो उधर से भेज दो। क्लियर हुआ? अब डिसएडवांटेज आप क्या समझ सकते हैं, पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर भी आ सकते हैं, लॉस्ट भी हो सकते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब आगे पीछे पहुंच सकते हैं ना। एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा डेस्टिनेशन पे रीऑर्डर वगैरह करने के लिए, करना पड़ेगा कि नहीं। और वेरिएबल डिले पॉसिबल है। वेरिएबल डिले होने का मतलब, जो जिटर वगैरह आप बोल रहे हैं, मान लो एक पैकेट तो आप पहुंच गया, और एक पैकेट पहुंचा 2 सेकंड बाद, 2 मिली सेकंड बाद, तो अंतर तो लगेगा ना आपको। क्लियर हुई बात? बोलो बच्चों। जी। यस सर। जी सर। तो अब आप इसके अंदर ये पॉइंट देखो कितने सारे लिखे इसने पैकेट स्विचिंग में। क्या इनमें से कोई पॉइंट आप खुद से बैठ के नहीं बना सकते? जब आप इसको थ्योरी में भी ऑडियो में भी 4 बार सुनेंगे ना, ऑडियो कैप्सूल में भी, आपको खुद पता है सर इस पे एक पेज कैसे भरना है। और पेपर में ये नहीं आएगा कि डेटाग्राम स्विचिंग ही लिखो 5 नंबर 10 नंबर की। वो फिर ये पूछेगा व्हाट इज पैकेट स्विचिंग अप्रोच, है ना, उसके अंदर Okay. क्या अप्रोचेस है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ। क्लियर? तो आपको पहले दोनों बताओगे, फिगर बनाओगे तमीज की। और देखो अभी मैं फिगर्स और ये सब चीज में आपको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। जब हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो हम अलग से फिर इतना, अब देखो मेंस के लिए पढ़ना अलग है बच्चों, कंप्लीटली अलग है। मैं आपको मेंस के लिए अगर कंप्यूटर नेटवर्क बता रहा हूं, तो फिर मैं आपको 20 या 30 टॉपिक बता रहा हूं कि इन टॉपिक में से ही बनेगा, है ना। वहां पे घुमा फिरा के थोड़ी है। जबकि जब आप ऑप्शनल के लिए पढ़ते हैं ना, यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी बात से कहीं से भी क्वेश्चन निकल के बन जाता है। वहां पे उसने पैकेट स्विचिंग बोली, आप इनमें से 2 पॉइंट मिस कर दो, नंबर कट रहे हैं क्या? बोलो। नहीं। यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है, आपने किसी को मिस जज कर लिया ना, 1/3 नेगेटिव में और कटेंगे। वहां मैं कह रहा हूं एक लाइन आपसे एक वर्ड आउट ऑफ ऑर्डर की जगह इन ऑर्डर लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगी क्या? यहाँ पे इन ऑर्डर करेगा आउट ऑफ ऑर्डर करेगा, दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। इन ऑर्डर होने का मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में जाएंगे। जब आप वहां हम्म। एक पेज पे एक आध अक्षर आगे पीछे भी लिख दे रहे हैं ना, वहां गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने मिस जज करा, नेगेटिव और खाएंगे। Okay. तो हर चीज को लिखने का एक तरीका है, वो उस टाइम पे सीखा जाएगा। मान लो अब आप ये थोड़ी चाह रहे हैं कि मैं इस टाइम मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊं। समझ आ रही है? मुझे इस टाइम किस चीज पर अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए, कि हम Free. प्री का पढ़ रहे हैं, पेपर वन और जी प्री में हमारे पास क्वेश्चन जो है इन डेप्थ बनता है और घुस के बनता है कहीं से। तो हम वो पॉइंट मिस ना कर दें। अब कहने को मैं इतने सा, अब देखो ये मैं 99% गारंटी से कह रहा हूँ, आप सिर्फ इतना पेज पढ़ लीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखा था, कि सर्किट स्विचिंग में क्या क्या फेज हो रहा है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है। कि यहाँ पे मैंने पीएसटीएन और बताया था ना, और यहाँ पे क्या लिखा था, स्टोर एंड Store फॉरवर्ड टेक्निक यूज forward. करता है। आप क्वेश्चन उठाने हैं, इससे देख लेना, यहाँ से ही बन जाएंगे। लेकिन ये डेप्थ में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है, जिससे एक तो तब मेहनत कम करनी पड़े, दूसरी बात हमें सब्जेक्ट की फील रहे, रट्टू तोता नहीं बनना है। ऐसा थोड़ी है मैं Okay. तुम्हें 500 क्वेश्चन दे दूं, इनमें से ही आ जाएगा, आओ उनमें से ही जाएगा। लेकिन 500 हम्म। याद करोगे, होगा थोड़ी उससे कहानी कुछ। ठीक है। चलो, अब इसके बाद बच्चों पैकेट स्विचिंग के बाद डेटाग्राम पढ़ लिया हमने। वर्चुअल सर्किट में क्या है, देखो लॉजिकल पाथ बनेगा।
आपने सर्किट स्विचिंग में देखा हो तो वहां पे कैसा पाथ बन रहा था? फिजिकल पाथ। फिजिकल Physical मतलब path. पहले से वो फिक्स है। लॉजिकल मतलब रन टाइम पर राउटर डिसाइड करेंगे कौन सा रास्ता अवेलेबल है। क्लियर हुआ? फिर सारे जी उसी सर। सेम रूट को फॉलो करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिमिलर टू सर्किट स्विचिंग है, बट पाथ लॉजिकल है ना कि फिजिकल। पैकेट इन ऑर्डर में आएंगे। अब देखो वहां कैसे जाएंगे? आउट ऑफ ऑर्डर। क्या है एग्जाम्पल? फ्रेम रिले, एटीएम आप कह सकते हैं, है ना? ये किस में यूज हो रहा है तुम्हारा? ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। एडवांटेज क्या रहेगी? अब वही बात घुमा फिर आके लिखिए। इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स होगी। हेडर में कम ओवरहेड है। क्यों? वहां पे बच्चों जो आपका फिजिकल लेयर में था ना सर्किट स्विचिंग में, वहां पे हेडर की ओवरहेड ज्यादा है। अब हेडर क्या होता है? आज हम आईपी का हेडर पढ़ेंगे। आपसे जो मैंने अभी ज्ञान की बातें चलती रही, ऐसे जाएगा, फिजिकल एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस बन जाता है, उसकी बेसिस पे यहां से यहां पहुंचा देता है। तो आज जब आप एक हेडर पढ़ लेंगे ना, हमें हेडर याद करने हैं चार के: आईपी का, टीसीपी का, यूडीपी का, और आईपी वर्जन 6 का, वर्जन 4 का, वर्जन 6 का। ठीक है, ये चार हमें बेसिकली पूरे पढ़ने हैं। है तो एटीएम में भी है, फ्रेम रिले में भी, लेकिन उनके नहीं देखेंगे हम, इन चार के देखेंगे। तो हेडर से आपको जानकारी अब जैसे जहां जहां पे ये बातें आ रही हैं, वहां पे आपको लगेगा यार हेडर ओवरहेड का मतलब क्या है। तो इसलिए आज प्रोटोकॉल्स का थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। थोड़ा क्या है, जितनी पढ़ेंगे उनका तो पूरा ही लग जाएगा। क्लियर? और फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, जहां पे नेटवर्क के क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना तो बढ़िया भी लगेगा। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, और दो सजेशंस और है मेरे, है ना, उसको भी आप फॉलो करें। सर मैं जो एक बात टॉपिक, पूछ रहा था। जी पूछिए। सर कुछ नहीं, डाउट हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। मैं दो सजेशंस और आप सबके लिए, जैसे हमने आज जो टॉपिक देखा उसके 5 10 10 12 क्वेश्चन तो मैं ही करा देता हूँ, 5 10 क्वेश्चन खुद से सर्च करिए, वो देख लीजिए। दूसरी बात, अपना टाइम सेव करिए। टाइम सेव करना मतलब अननेसेसरी, मान लो हम नेटवर्क के ऐसा डाल दिया, नेटवर्क के क्वेश्चन क्या है, अब तो एआई की मदद भी आप ले सकते हैं, कहीं से आप देख रहे हैं, लेकिन आप इन डेप्थ कहीं से जाएंगे ना, आपको ये पता नहीं चलेगा वो किस टॉपिक से आया है। उन चीजों से बचना है। वो दो काम करते हैं, एक तो आपको डिमोटिवेट करते हैं, है ना, क्वेश्चन दुनिया भर के पढ़े हैं, फिर हमारा फायदा क्या है? आप मेरे से जुड़े हैं, किसी एक्सपीरियंस के लिए जुड़े हैं, है ना? तो आपको करना क्या है? जो टॉपिक पढ़ा है ना उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करिए, वहां पे भी टेस्ट कर लीजिए यही हो रहा है या कुछ और भी हो रहा है। दो चार, मान लो आपने 5 करे, 4 हो रहा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपको समझ आ पा रहा है, क्लियर हो रही है कहानी। अगर उनमें से एक नहीं हो रहा है, वो सर पे छोड़ दीजिए कि कुछ सोच के ये टॉपिक या इसकी ये वाली डेप्थ छोड़ी होगी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ग्रुप्स बाजी में कम से कम लगिए। वहां पे अपना टाइम जो है उसको यूटिलाइज करिए। हर दिन 2 3 घंटे का कंटेंट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। फिर आप 5 6 दिन बाद सिर पकड़ के बैठेंगे। इसको जब कर रहे हैं ना उस टाइम पे ऐसा कर लीजिए कि मैं मुंह पे मतलब फोन करके आपको, या बीच में हम कुछ पूछ रहे हैं ना, आज से 4 सब्जेक्ट आगे भी है, मैं कुछ बात बीच में बोल दूं, ऐसा होगा? इंटर कम्युनिकेशन जैसा भी यहाँ प्रोसेस की बात आ गई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो बहुत सब्जेक्ट्स में आपस में कोरिलेशन है। मैं वो बात करूं तो मुझे भी ऐसा ना लगे कि यार बच्चों को पिछला कुछ याद नहीं रह रहा, आपको भी ना लगे। याद रहेगा वो आपको मोटिवेशन देगा, याद नहीं रहेगा वो डिमोटिवेट करेगा। ठीक है, क्लियर? और जब हम साथ में जुड़ Okay. जाएंगे बहुत सारी चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, मतलब मोटिवेशन किस चीज से आती है, मैं क्या था, कौन कौन बच्चा क्या था, वो कैसे बना। आई शेयर जर्नी विद यू, है ना? और हम एक मतलब संडे के दिन रखा करेंगे एक आधे घंटे का सेशन, वो बाद में इस चीज के काम भी आएगा। ठीक है, जितने हम कर रहे हैं, कितनों का सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, ठीक है, वो सारी कहानी उस पे आधे घंटे का एक शॉर्ट, मतलब जिससे अपने को भी बूस्टअप रहे। हर हफ्ते एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है तो मतलब थोड़ी स्ट्रेटेजी कैसे काम करते रहना है। ठीक है, तो इन दो पे आप काम करो, थोड़ा ग्रुपबाजी में कम पढ़ो, ऑनलाइन कम देखो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, जो कर रहा है उसको करने दो। 2 4 6 महीने कर लोगे, जीवन बदल जाएगा, मानो बात। आने वाले टाइम में कंप्यूटर साइंस से हो तो दोनों ही रास्तों में बहुत दिक्कत होने वाली है, गवर्नमेंट जॉब वाले में भी और प्राइवेट में तो सच में बहुत होने वाली है। समझ रहे हो? चलो खैर, वापस आता है। सर्किट स्विचिंग में कौन सी बात ट्रू है? ठीक है, एक डेडिकेटेड पाथ बनता है, इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर डेटा ट्रांसफर। ये बात सही है कि नहीं है? Wrong. सर्किट स्विचिंग में सही है, ये बात सही लग रही है? सही है। सही है. ठीक है, सही है। अब अगली देखते हैं। बैंडविड्थ इज डायनेमिकली शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। अब देखो बैंडविड्थ को डायनेमिकली करते हैं लोकेट, या पहले जो एक बार रास्ता बना लेते हैं वो करते हैं? रॉन्ग है। जो एक बार ठीक बन है, गलत है। पहले रास्ता पहले पैकेट्स एक बार में रास्ता बना. अब पैकेट्स में टेक डिफरेंट रूट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। ये किसका आंसर हो सकता था बताओ? पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग की भी कौन सी अप्रोच का? डेटाग्राम अप्रोच का, डेटाग्राम। डेटाग्राम। है ना? ये वाला पैकेट स्विचिंग की कौन सी कंट्रोल अप्रोच का डाटा। एग्जांपल हो सकता है? वर्चुअल सर्किट अप्रोच का हो सकता है कि नहीं? और ये जी। किसका एग्जांपल है बच्चों? स्टोर एंड फॉरवर्ड।
ये आपका है मैसेज। मैसेज तो अब मैसेज देखो स्विचिंग। इस एक ही क्वेश्चन से आपको लगभग लगभग सबका आइडिया लग जाएगा। कहानी खत्म, आंसर हो गया पहला वाला। क्लियर हो गई क्या बात? जी। ठीक है। अब इतनी मतलब देखो, जिस पे कम टाइम हो, मान लो बाद में हम लास्ट में 10 दिन के लिए क्रैश कोर्स भी करेंगे, आप तो सब में एनरोल रहेंगे, चलो जो भी रहेगा उस टाइम पे उसमें कर रहे हैं। अब मैं 10 दिन में सिर्फ मान लो इतनी ही बात पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी एक अलग कोर्स होता है। उसमें क्या आप 10 दिन में वो पढ़ रहे हैं और 60 से 70% उसमें भी मिलेगा। मगर वहां पे जिसकी क्रैमिंग पावर जबरदस्त है ना, उसकी जिंदगी में थोड़ा तुक्के पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 10 दिन का पढ़ा हुआ और 4 महीने का डाइजेस्ट किया हुआ, दोनों में बहुत अंतर होगा। समझ रहे हो? ओके। आप श्योर शॉर्ट अटेम्प्ट करोगे और उसके दिमाग में कंफ्यूजन, अरे यार मैसेज इसमें तो नहीं बताया था वर्चुअल सर्किट में, वो घूम जाएगा। समझ रहे हो? ओके। 15 मल्टीपल सब्जेक्ट्स में दिमाग घुमाना आसान नहीं होता बच्चों। ठीक है। तो क्रैश कोर्स से क्वेश्चन तो उसे करे हुए दिखेंगे। उन बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, ऐसा मैंने इतने सालों में कई बार ऐसे क्रैश कोर्स में उन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी है मैं उसको कुछ और डेटा पढ़ाऊंगा, छुपा के पढ़ाऊंगा या कुछ और करेंगे, मगर उसमें जो हो रहा है वो उसको डाइजेस्ट करने में प्रोसेस नहीं हो पाता। क्वेश्चन उसे दिखा हुआ लगता है तो लालच आता है, अटेम्प्ट जरूर करता है, नेगेटिव और खाता है। ठीक है। जिन बच्चों की आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज, बाकियों को भाई सही क्लियर आ आ रही रही है है? सर। नहीं बहुत सर आ क्लियर रही है। आवाज, ठीक है क्लियर भाई, वॉइस। आपकी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, यहाँ तो मतलब वाईफाई ठीक लग रहा है तो सही आनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, डिसएडवांटेज क्या है मैसेज स्विचिंग की, डिसएडवांटेज क्या है सोच के देखते हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज आपसे बहुत डीपली डिस्कस नहीं की, वो आप खुद भी देख सकते हैं उसको एक बार। मैंने आपसे क्रक्स डिस्कस किया है ना? आप इस पे फिर भी उससे काम करके देखिए। डिसएडवांटेज क्या है मैसेज स्विचिंग की? वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ जी। ड्यू टू आइडल टाइम। ये किसमें होती है? अगर ये सर्किट इसका स्विचिंग। एग्जांपल सोचे तो किसमें हो सकती है? सर्किट सर्किट स्विचिंग में हमने पढ़ी थी सर्किट जी। कि सर्किट सर्किट स्विचिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है ना? अब देखो मैसेज स्विचिंग में मैं आपको क्या बता रहा था, पूरे पैकेट को आपको स्टोर करना पड़ता है इंटरमीडिएट नोड्स में, फिर फॉरवर्ड करते हो आप आगे। ठीक है। क्लियर हो रही है बच्चों बात? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डिसएडवांटेज मैसेज स्विचिंग का क्या है? बी इसका बी। आंसर होगा बी। एंटायर मैसेज और मस्ट बी ये स्टोर्ड। किसकी डिसएडवांटेज है बच्चों? सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग। और पैकेट्स में अराइव्ड आउट ऑफ ऑर्डर, ये किसकी है? डेटाग्राम स्विचिंग की। पैकेट स्विचिंग की डेटाग्राम। डेटाग्राम अप्रोच जो डेटाग्राम है ना? इन ऑर्डर डिलीवरी इज नॉट गारंटेड, ये भी डेटाग्राम स्विचिंग की है। ठीक है। समझ आई क्या? अब जी आप सर। जी ऑप्शन सर। एलिमिनेट कर पा रहे हैं, दूसरा भी समझ पा रहे हैं, मतलब कहानी डन हो गई, बस इतना ही चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या है? वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के लिए कौन सी बात ट्रू है? ठीक है। ईच पैकेट इज राउटेड इंडिपेंडेंटली विद फुल डेस्टिनेशन एड्रेस। नहीं, ये बात किसमें होती है? डेटाग्राम। डेटाग्राम स्विचिंग में, है डेटाग्राम ना? में ए लॉजिकल पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर सेंडिंग द पैकेट्स। लॉजिकल पाथ बनता है ट्रू। पैकेट भेजने से ये पहले। सही है। यही सही है। है। ये बात सही है। ओके। जी। पैकेट्स, ऑल पैकेट्स में अराइव्ड इन डिफरेंट ऑर्डर, ये भी डेटाग्राम अप्रोच में है। डेटाग्राम। नो सेटअप डिले इज रिक्वायर्ड, ये भी डेटाग्राम स्विचिंग के। ये तीनों डेटाग्राम स्विचिंग के एडवांटेजेस थे, ये इसका है। क्लियर हो गई बात? बोलो। जी। सर ठीक है। नो और भाई सेटअप डिले इस का मतलब सर क्या होगा सर? किस चीज का नो सेटअप? सेटअप डिले। बेटा मैंने जब शुरू में स्विचिंग पढ़ाई थी, सर्किट स्विचिंग, उसमें क्या होता है, एक पाथ बनता है ना फिजिकली, उस पाथ को बनने को क्या बोलते हैं? सेटअप फेज। सेटअप फेज मतलब जहां पे आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक रास्ता बना रहे हैं, दैट इज सेटअप फेज, है ना? तो इसमें भी वर्चुअल सर्किट में और सर्किट स्विचिंग में क्या अंतर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? सर्किट स्विचिंग जो हमने सबसे शुरू में पढ़ी, उसके अंदर फिजिकल पाथ पहले बन जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी मैसेज स्विचिंग, उसके अंदर क्या हो रहा था? स्टोर एंड फॉरवर्ड हो रहा था। फिर हमने पढ़ी थी पैकेट स्विचिंग, इसके अंदर दो अप्रोच थी, एक थी डेटाग्राम स्विचिंग, एक थी वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग सेम लाइक सर्किट स्विचिंग की तरह है, इसलिए नाम इसका वर्चुअल सर्किट क्यों बोला? इसमें पाथ कैसा बनेगा? वर्चुअली बनेगा, मतलब रन टाइम पे। इसमें पहले बनता है, फिजिकल पाथ बनता है। क्लियर हुआ बच्चों? ओके ओके। तो वो जो पाथ एस्टेब्लिश करना होता है उसको बोलते हैं सेटअप फेज। फिर मैंने आपको बताया था कौन कौन से फेज होते हैं। सेटअप फेज जिसके अंदर आप रास्ता बनाते हैं, फिर डेट होता डेटा है डेटा ट्रांसफर। ट्रांसफर फेज, जहां पे एक्चुअल में आप डेटा ट्रांसफर करते हैं। फिर होता है आपका टीयर डाउन फेज, जब आप उसको ब्रेक करते हैं। क्लियर हो गई बात? डिकनेक्शन। ठीक है। यस ओके। सर। सर वर्चुअल यस की सर। डिसएडवांटेज कोई होगी? वर्चुअल सर्किट की हाँ जी। बताई तो मैंने। इसका पहले लॉजिकली पाथ भेजना पड़ेगा, तो इसमें सेटअप डिले भी लगेगी, है ना? ओके। जो सर्किट स्विचिंग में भी तो ये थी। और बैंडविड्थ इसमें वेस्ट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? बैंडविड्थ वेस्ट क्यों नहीं हो रही? अगर ये अपना ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, पैकेट्स नहीं जा रहे, तो दैट रूट कैन बी यूज्ड बाय सम अदर ट्रांसमीटर, है ना? किसी और के द्वारा वो यूज किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि पाथ आपका फिजिकली नहीं बना, वो वर्चुअली है। ओके।
और अगर सर जित बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हो सर जाता है, जिटर भी जैसे तो 4 पैकेट्स चले गए, फिफ्थ बिल्कुल हो पैकेट गया। पे डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये वाली दिक्कत तो है ना, बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर वो पैकेट जा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि पाथ दोबारा कोई और रास्ता बनाना पड़ेगा, मतलब फिर पूरा दोबारा मैसेज सेटअप दोबारा फेज लगेगा। जाएगा या उस मैसेज के उस पैकेट के बाद बेटा जाएंगे? देखो, वर्चुअल सर्किट अब मान लो ऊपर टीसीपी यूज कर रही है, पैकेट ने यूज कर लिया, वहां पे पहुंचा नहीं तो टीसीपी क्या भेजेगी, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, या उसको एक भी बोल देते हैं, एक एट मान लो, उस एट पैकेट नहीं पहुंचा। अब क्या होगा, अगर वो पाथ ब्रेक हो गया तो दोबारा कोई और पाथ बनेगा, उससे डेटा जाएगा जरूर। ठीक है, वो डिपेंड करता है अपर लेयर आप किस चीज से मंगा रहे हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोबारा नहीं मांग रहे, कोई बात ही नहीं है, मांग रहे हैं तो भेजना ही पड़ेगा ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन है सर, जितना मैसेज पहुंच गया मींस हाफ अगर हो गया तो पूरा ही रीस्टार्ट होगा या जहां से डिस्कनेक्ट हुए उसके बाद का आएगा? बेटा अब देखो होता क्या है, अभी ना जैसे आप जब हम डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे, उसके अंदर अप्रोचेस होती है ना। तो ये फ्लो कंट्रोल एक्चुअली कैसे होता है, वहां पे आप तीन अप्रोच पढ़ते हैं, स्टॉप एंड वेट, ठीक है, फिर एक होती है गो बैक एन आर, गो बैक एन, एक होती है सिलेक्टिव रिपीट। ठीक, चलो जब पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे, एक सेकंड के लिए देख लेते हैं। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, ये एक बिट भेजती है। मान लो आपको इसको कुछ बिट्स भेजनी थी, मान लो इसका मैसेज था 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 पैकेट्स थे, ये इनको नंबरिंग दे देगा। चूंकि यहाँ एक बार में एक ही पैकेट भेज सकता है, तो नंबरिंग क्या कर देता है, 0 1 0 1 0 1 0 1, पैकेट के नंबर क्या लिख दिए, 0 1 0 1 लिख दिए। ये इसने पैकेट 0 भेजा, इसके पास पहुंच गया, ये कहेगा एक 1। इसका मतलब होता है एक 1 का मतलब ही ये है कि पैकेट 0 आ चुका है। अब मान लो ये क्या करेगा, पैकेट 1 सेंड करेगा, सेंड कर दिया। अब मान लो 1 नहीं पहुंचा, ये लॉस्ट हो गया कहीं, तो ये दोबारा इसको क्या भेजेगा, एक 1, ये समझ जाएगा नहीं पहुंचा, ये दोबारा उसको भेज देगा। ये हो रहा है कब, स्टॉप एंड वेट, एक बार में केवल एक बिट भेज रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, हमारी बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है, हम गो बैक एन लेके आए, इसने इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हम एन बिट्स लेते हैं, यहाँ पे टू की पावर n - 1 बिट्स ले सकते हैं। मोटा मोटा आप ये समझिए, मान लो मेरे पास 4 बिट है तो 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ये एक बार में 15 बिट तक 15 पैकेट्स भेज सकता है, ये रिसीवर केवल एक रिसीव कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो आपने इसको 1 2 3 4 5 6 भेजा, इसको सारे मिलते चले गए, डिब्बे में स्टोर कर लिया इसने, तो ये अब क्या भेजेगा, एक 7 की। एक 7 भेजने का मतलब है 6 तक आ चुके हैं, ओके। अब क्या जी। हुआ, इसने आगे भेज दिए 7 8 9 10 11, सपोज 9 लॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बच्चों, रिसीवर के पास विंडो जो है ना, वो रिसीव एक ही पैकेट कर सकता है एक बार में। पहले क्या होता है, उसने 1 आया, 2 आया, 3 आया, कैच करता रहा, ऑर्डर में आ रहा है, कैच करता जा रहा है। जब आने बंद हो गए, उसने कहा 7th भेज। अब इसने 7th 8th 9th 10th 11 सब भेज दिया दनादन। इधर क्या होगा, 7th आ गया, ओके, 8th आ गया, ओके। इसके बाद 9th के बाद इसने 10 कैच किया, ये यहीं रोक देगा, आगे वाले जो आ रहे हैं कैच ही नहीं कर रहा, फेंक रहा है। ठीक है, ये सीधा क्या बोलेगा मेरे को, क्या भेजेगा ये, एक्नॉलेज 9। एक 9। X9। अब यहां पे क्या है, आपको पता है कि भाई हम यूज कर रहे थे गो बैक एन, इसके पास रिसीव करने के लिए एक ही ब्लॉक है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 10 11 तीनों भेजने पड़ेंगे, समझ आती है। फिर ये क्या भेजेगा, एक 12 भेजेगा। क्लियर हो रही है बात। अब जी यहाँ पे सर। इससे क्या हो रहा था, हमारे नेटवर्क में ना रिट्रांसमिशन बहुत ज्यादा करने पड़ता है, उससे कंजेशन बढ़ेगा, बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर हमने सिलेक्टिव रिपीट यूज किया, सिलेक्टिव रिपीट में अगर 4 बिट है तो हम डिफरेंट 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। थोड़ा जब इससे पहले मैं, इसके बाद आपको इसी ऑर्डर में मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं कि आपको सब्जेक्ट का कनेक्शन जिसका जिसके साथ है वो आ जाए। तो अगर थोड़ी सी बाइनरी की समझ में है तो 4 बिट से हम 0 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना। तो अब ये क्या करेगा, सेंडर को भी 8 का स्पेस देगा, 8, और इसे रिसीवर को भी 8 का देगा। अब इसमें क्या फायदा होगा, अगर 1 2 3 4 भेज दिया तो ये क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 5 हो गया। इसने क्या किया, मान लो 4 5 या 5 6 7 8 9 ये भेज दिए, मान लो 6 लॉस्ट हो गया। अब ये इसको क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 6 भेजेगा। ये वाला इसको सिर्फ 6 पैकेट ट्रांसफर करेगा, और 6 ट्रांसफर करते ही अगर इसके पास एक 10 की आती है, इसका मतलब क्या ये 9 क्योंकि इनको ऑलरेडी हो डिस्कार्ड नहीं गया। करेगा, ये इनको रख लेगा। समझ आती है आपको बात, जी है ना। सर। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या है ना, कई बार हम थोड़ा सा मिक्स्ड चलते हैं आपके, इसीलिए मैंने कहा जब हमारा सारा सब्जेक्ट खत्म होगा ना, आपके 90% क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उछल रहे होंगे वो अपने आप सब सही हो जाएंगे, समझ रहे हो। बट हर चीज थोड़ा टाइम मांगती है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से बात समझ आ पाई होगी, इसको बहुत डिटेल में हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ही हम बोलते हैं बच्चों, क्या है ये, फ्लो कंट्रोल। अब देखो जो हवा में बातें चल रही हैं, आप समझ पा रहे हैं फ्लो को कंट्रोल कैसे करेगा। फ्लो का भेजना मतलब मैं कितना भेज रहा हूं, उधर कितना रिसीव कर पा रहे हैं, तो हम रिसीवर के अकॉर्डिंग भेजते हैं, क्लियर। और रिसीवर अगर उसको रिसीव नहीं कर पाता, वो मुझे बताएगा कि भाई ये दिक्कत है,
क्लियर? इसी को बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। ये किसमें होता है? डेटा लिंक लेयर में भी होता है, और ये कहाँ होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर भी करती है ना? दोनों जगह पे होगा। ठीक है बच्चों, हो गया क्या? तो यस अगर वो सर। पैकेट जो आप कह रहे थे कि बीच में मान लो हमारा हमने 1 से 10 तक भेज दिए, 8th के बाद कुछ ब्रेक हो गया, तो मंगा लेगा, उसके पास ऑप्शन है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। अब किसमें डिले क्यों होती है? अब एक या दो क्वेश्चन होगा इसका, तो वो एक ही क्वेश्चन बचा है, वो अपने आप करिएगा आप। ठीक, एक ही क्वेश्चन बचा है। ठीक, अब हम प्रोटोकॉल्स कर लेते हैं। तो हमारा स्विचिंग का सर मेरे ख्याल से हो गया, कोई सर डाउट इसमें नहीं कुछ होगा। कुछ फिक्स रहता है क्या? जैसे अभी यूडीपी और ये सर आपने बताया कि हम्म डेटाग्राम से डेटा जा रहा है, तो हम्म इसमें कुछ फिक्स रहेगा कि गो बैक एनआरक्यू यूज करेगा या ये सेलेक्टिव रिपीट करेगा या तीसरी वाली करेगा? कौन? टीसीपी या यूटीपी? यूडीपी, टीसीपी और सर जो भी हम यूज कर रहे हैं स्विचिंग में पैक, ये स्विचिंग बेटा वगैरह। मेरी बात सुनो, जो सिलेक्टिव रिपीट है ना, ये सब आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं? ये सब आपका यूज हो रहा है किस पे? डेटा लिंक लेयर पे, है डेटा ना? लिंक लेयर पे। जी। क्लियर? अब डेटा जी। लिंक लेयर पे आप फ्लो कंट्रोल पढ़ रहे हैं, ये वहां पे चल रही है कहानी। ऊपर जी। यूटीपी बेटा कुछ यूज ही नहीं करता है। क्यों नहीं यूज करता यूटीपी? मैंने क्या बताया? अनरिलायबल है और कनेक्शन लेस है। यस सर। अनरिलायबल मतलब इसकी, इसे कोई मतलब नहीं है, पहुंचे पहुंचे, ना पहुंचे ना पहुंचे। नहीं सर, अभी क्वेश्चन इन्होंने पूछा था सर कि मतलब अगर पैकेट बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा या लाइन हम्म टूट जाएगी, तो हम्म दोबारा फॉरवर्ड होगा, पूरा फॉरवर्ड होगा या बीच में से होगा? तो हम्म सर आपने ये तीनों चीज उसके बाद बताई। बट बेटा जो जनरली, वो मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था, वहां पे मैं टीसीपी का एग्जांपल लेके आपको कह रहा था कि टीसीपी अपर लेयर पे क्या यूज करेगी, फ्लो को कैसे कंट्रोल करेगी। वो जनरली यूज करती है, उसके पास अपनी विंडो होती है, स्टोर करने का होता है उसके पास स्पेस। उस बफर को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, वहां पे आप सिलेक्टिव रिपीट वगैरह नहीं पढ़ते। अगर टीसीपी के अंदर आप चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होता है? क्यूइंग बफर बोलते हैं उसको। तो टीसीपी के पास अपनी बफर है, उसके पास 3 विंडो होती है, कंजेशन विंडो, सेंटर की विंडो और रिसीवर की विंडो, सबके पास स्पेस होता है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं दैट इज यूजिंग सिलेक्टिव रिपीट। मतलब वहां पे आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, सिलेक्टिव रिपीट का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे, बट सिंस उसमें रिसीवर के साइड में स्टोर करने के लिए जगह है, वो पैकेट्स को आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन एप्लीकेशन लेयर मतलब अपर लेयर को जब भी देगी, तो उस टाइम पे वो कैसे देगी? कलेक्ट करके ही देगी, वो ऑर्डर में ही देगी। यानी वो भेजेगी उसको कि ये पैकेट भेजो, ये नहीं आया, वो उसको केवल वही पैकेट भेजेंगे। अगर अगली बार नेक्स्ट पैकेट की रिक्वेस्ट जो आती है, वो सारे जो भेजे थे उनसे अगली आती है, इसका मतलब अगले वाले भी पहुंच चुके हैं। क्लियर हुआ? तो वहां पे ठीक है वो सर। सिलेक्टिव रिपीट का कॉन्सेप्ट यूज करेगी, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और यूटीपी को जरूरत नहीं है, ठीक है, यूटीपी वो काम नहीं करती है। क्लियर ठीक हो है। गया क्या? ठीक है क्योंकि सर, हो यूटीपी है गया। कैसी? कनेक्शन लेस है ना, जी और जी। अनरिलायबल है। नहीं भी जाएगा कोई बात नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद हमने बच्चों क्या करना था? हमने पढ़नी थी प्रोटोकॉल्स। तो हम कौन से प्रोटोकॉल कर रहे हैं? इंटरनेट लेयर पे हमारे पास आईपी है, आईसीएमपी है, आईजीएमपी है, आर्प है और रार्प है। अब बच्चों कहीं पे आप इसको देखेंगे, मतलब आप आईसीएमपी को देखेंगे, तो 5 से 7 पेज में लिखी हुई होगी फ्रोजन में, शायद, जहां तक मेरा आइडिया, बहुत पहले देखी थी। तो आप उसको इसके हिसाब से देख सकते हैं। आईजीएमपी में भी बहुत कुछ है, हेडर्स भी हैं, चीजें भी होती हैं। हमें हेडर जो पढ़ना है केवल वो इसका पढ़ना है। आर पर और आर में भी ये चीजें होती हैं, इनका पढ़ेंगे हम क्रक्स। आप जितने पेपर उठाएंगे, अब देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मिनिमम टाइम में हम जहां का देखेंगे ना, जब ये सब्जेक्ट हमारा खत्म हुआ, 99% क्वेश्चन जो आ रखे होंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो आपके हो रहे होंगे। यही हमें चाहिए, हमें कुछ और चाहिए? बताओ, थीसिस लिख रहे हैं आप इसके ऊपर? वो नहीं कर रहे ना हम। तो हमारा एजेंडा गोल क्लियर है। ठीक, तो डेटा उतना लेना है जिससे हमारा 99% वाला काम हो रहा है। आपको अगर आपके पेपर में 120 में से कंप्यूटर में 110 क्वेश्चन कंठस्थ याद है, आपका काम तो खत्म हो गया ना, बात यस खत्म। सर। फिर आगे के आगे यस सोचो। सर। ठीक है, चलो। अब इसके बाद हम ये लेयर्स पढ़ रहे हैं। आईपी बच्चों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मैं इस लेयर में से कहीं कोई क्वेश्चन कहूं, एक या दो या चार, वो बनने को बन सकते हैं आईपी से। ठीक है, बाकी इन सब का भी छोटा छोटा काम है, वो हम समझ लेंगे। तो हम चीजों को वेटेज उतनी दे रहे हैं जितनी जरूरी है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम पहले सपोर्टिंग प्रोटोकॉल, ये दो हल्की हल्की हैं, आप पहले इसको, इससे शुरुआत करते हैं, इन दोनों को पढ़ते हैं। आईपी का हमें डिटेलिंग में करना है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आता है, फिर वो डिटेल में पूरा पूरा कवर करेंगे। ठीक, ओके बच्चों, छोटा सा एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने सर्किट स्विचिंग पढ़ी। तो स्विचिंग का काम क्या है? सेंडर से रिसीवर तक जो डेटा जा रहा है उनके बीच में एक पाथ फिजिकल एस्टेब्लिश पाथ। करना। पाथ फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है ना?
तो सबसे पहले इसमें हमने पढ़ी थी सर्किट स्विचिंग। इसमें कैसा पाथ बनता है? फिजिकल पाथ। ठीक है। पहले क्या होगा? सेटअप फेज। सेटअप फेज में क्या होगा? एक फिजिकल पाथ बन जाएगा सेंडर से रिसीवर के बीच में। फिर हमारा डेटा क्या हो डेटा जाएगा? ट्रांसफर हो ट्रांसफर, जाएगा। फिर उसके बाद हमारा डिस्कनेक्ट, टीयर डाउन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है इसके अंदर रिसोर्सेज आपके रिजर्व हो जाते हैं और यहाँ पे आप उनको रिलीज कर देते हैं। ठीक है। डिस्कनेक्टेड। ओके। फिर इसके बाद मैसेज स्विचिंग। इसमें आप पूरे के पूरे पैकेट को एक नोड से दूसरे नोड पे स्टोर एंड फॉरवर्ड करते हैं। मतलब वो पहले स्टोर यूज करता है, फिर उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड यूज करता है, फॉरवर्ड कर देगा। तो कहीं पे आ जाए स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक किसमें यूज होती है? तो मैसेज स्विचिंग। दैट्स इट, इतना आप समझ सकते हैं। पैकेट स्विचिंग से पहले यही अप्रोच आई थी। इसके बाद हमारी आई पैकेट स्विचिंग। अब मैसेज स्विचिंग में पूरे का पूरा मैसेज जा रहा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक नोड से दूसरे नोड पे जो भेज रहे हैं डेटा, वो क्या भेज रहे हैं? पैकेट्स की फॉर्म। दैट मीन्स जो आपका मैसेज था उसको हमने ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पैकेट्स में। फिर उसके बाद अब इसके अंदर दो अप्रोच है, एक डेटाग्राम अप्रोच है डेटाग्राम, और वर्चुअल सर्किट अप्रोच है। वर्चुअल सर्किट अब अप्रोच। वर्चुअल सर्किट इज लाइक सर्किट सर्किट स्विचिंग, बट फिजिकल की जगह बस पाथ क्या मान लो आप? लॉजिक। वर्चुअल। लॉजिक। ठीक है, यानी लॉजिकल पाथ बन जाएगा। ठीक। अब बाकी इसमें भी सेटअप फेज होता है, इसके अंदर भी डेटा ट्रांसफर फेज होगा, फिर सारे उसी से जाएंगे और फिर बाद में टीयर डाउन ब्रेक हो जाएगा। पैकेट्स कैसे जाएंगे? केवल इन ऑर्डर जाएंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है। डेटाग्राम अप्रोच में क्या हो रहा है? कोई भी किसी भी रास्ते से जा सकता है, तो आउट ऑफ ऑर्डर मिल सकते हैं, पाथ एस्टेब्लिश नहीं होता है। बस इतनी सी कहानी आपको ध्यान रखनी है, मेरे ख्याल से ध्यान रही होगी, है ना? इतना ही क्रक्स है अभी का। ओके, चलिए यस। भाई आगे। जी सर। अब हमारे पास आर्प है। आर्प क्या करता है बच्चों? कोई बताएगा किसी ने अभी पढ़ रखा हो तो? आर्प का काम क्या हाँ है? सर। एड्रेस राउटिंग। सर आईपी को मैक मैक में एड्रेस फिल के लिए करेगा। आईपी मैक एड्रेस की एड्रेस के लिए रिक्वायरमेंट करता है। एक एक करके प्लीज। मैक एड्रेस के लिए, मैक आईपी एड्रेस के एड्रेस। लिए आईपी की रिक्वायरमेंट करता है सर। ओके, आईपी को नहीं मैक में गलत है। कन्वर्ट। मुझे थोड़ा ना ब्रीफ, थोड़ा एग्जांपल से एलिब्रेट करेंगे? मान लो मैं एक कंप्यूटर हूं, आप एक कंप्यूटर हो, या सेंडर है, रिसीवर है, या सर्वर है और नॉर्मल कंप्यूटर है, किसी टर्म में देंगे? सर एक नॉर्मल कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्ट है और उससे कनेक्ट करने के लिए जो आईपी की रिक्वायरमेंट करेगा सर, मैक हम्म। एड्रेस ठीक उस है, यानी आईपी के थ्रू जो मैक मैक लेगा सर। ओके, यानी ये क्या करता है? एक तरीके से आप कह सकते हैं आर्प हमारा क्या कर रहा है? मशीन फिजिकल एड्रेस एड्रेस को कौन? मैक एड्रेस के लिए हमें आईपी एड्रेस लेता है ना? आप ये कह रहे हैं, ओके। है ना? यही बोला ना आपने? बोलिए भाई। सर ये आईपी एड्रेस जो लेता है वो मैक एड्रेस के लिए आईपी एड्रेस। जी सर। मैक एड्रेस के लिए तो आईपी ले रहा है, यही तो बोल रहा हूँ। और कोई भाई, कुछ और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मेरे पास आईपी एड्रेस है और हम्म। उसके सर मेरे बच्चों पास एक बार में आईपी। एक, देवाशीष हाँ बताइए। यस सर, मेरे पास आईपी एड्रेस किसी भी सिस्टम का है, उसके थ्रू हम्म। हम उस सिस्टम का मैक एड्रेस पता कर सकते हैं। ओके। और ठीक है बच्चों, इसने बताया हमारे पास किसी सिस्टम का दूसरे सिस्टम का, हमारे पास, मेरे पास मान लो ये ए है, ये बी है, बी का ए के पास आईपी एड्रेस है, आप ये कहना चाह रहे हैं, और ये आईपी एड्रेस भेज के इसका मशीन एड्रेस ले सकता है ना? यही कह रहे हैं ना आप? यस सर। यानी ए के पास बी का आईपी एड्रेस है और वो बी का मशीन एड्रेस ले सकता है। एक रार्प होती है, रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये क्या करेगी? इसका उल्टा होता है सर। इसका रिवर्स होता है सर। वेरी गुड। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, और जो मैं एनोलॉजी बता रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करना। अगर आप लोगों ने वीडियोस मेरी देखी भी हो, शायद वहां पे भी मैंने ये एक्सप्लेन की होगी। जब भी क्या मैं इसी एनोलॉजी से समझाता हूँ। और 99% जो पढ़े हुए बच्चे हैं ना, आप उनसे पूछेंगे ना, मतलब पढ़े हुए सबने पढ़ रखा होता है, बहुत हल्का होता है ये, है ना? लेकिन पेपर में भी वही रटी रटाई बात आती है, लॉजिकल टू फिजिकल, फिजिकल टू लॉजिकल, ऐसे क्वेश्चन रखा मिलेगा, बच्चा लगा देता है, कहानी खत्म जयराम जी की, है ना? लेकिन इससे क्या होगा? किसी दिन घूम के आ गया ना, माइनस में खा के आओगे। होता क्या है वो थोड़ा सा समझ लो। और या फिर आपकी कब दिक्कत आएगी? जैसे अपने पंकज भाई को मेंस की चिंता है, तो थोड़ा मेंस के लिए भी वहां पे आर्प लिखने को आ गया तो ऐसे लिख दोगे ना, मेरे पास ये है, ये चाहिए, तो काम नहीं बनेगा। लिख हम तब नहीं पाते क्योंकि हमारे पास आइडिया क्लियर नहीं होता, समझ रहे हो आप? किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, लिख क्यों नहीं पाता वो? क्योंकि उसे आइडिया क्लियर नहीं है, रट ली एक छोटी सी बात, बस फिर काम बनता नहीं। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा, जी बच्चों, अगले 5-10 मिनट ध्यान से मेरी बातें सुनिए आप लोग, ठीक है सभी? आर्ट में होता क्या, और मैं एक लाइव इस चीज से बता रहा हूं।
पहले हमारे मतलब जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल मैंने पढ़ा है, वहां पे क्या होता था, जैसे बच्चों को। पे है। वर्षा, आपकी आवाज प्लीज म्यूट कर लीजिए और थोड़ा ध्यान भी दे लीजिए, इस टाइम मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए सब। आर्प में क्या होता था पहले, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हम थे 4-5 साल, तो बच्चे क्या करते थे, हॉस्टल में क्या होता था, मतलब ये 2014-13 के करीब की बात है। तो बच्चे क्या करते थे, इंटरनेट तब नया नया मिला, मजे आते थे। तो जो हॉस्टल में रहते थे बच्चे, उनको तो भाई कॉलेज की तरफ से फ्री वाईफाई मिला हुआ था। तो क्या करते थे, डे स्कॉलर जो बच्चा आता था ना, उनके साथ अपना जो आईपी एड्रेस उनको मिला हुआ है, वो उनके लैपटॉप वगैरह या पीसी मोबाइल किसी में भी डाला, सेटिंग की, उनके फोन में नेट चल रहा है। तब ऐसा लगता था नेट है, हम वीडियोस डाउनलोड करें ये वो। तो बच्चे ऐसा बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो था, फिर उसने मतलब, तब मैंने इसका लाइव देखा था, बाद में पढ़ाई से उसको रिलेट किया। तो आर्प में हमारे पास होता क्या है बच्चों, सपोज ये आपका सर्वर रूम है, तो हमारे सर्वर रूम में जैसे वहां पे मान लो उस लैब में 60 के करीब कंप्यूटर थे। ये कंप्यूटर 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमारे सब जुड़े हुए हैं, है ना, 60 के करीब कंप्यूटर है मान लो। ठीक। कोई मुझे ये बताएगा, आईपी एड्रेस दुनिया में क्या होता है सबका, आईपी एड्रेस सबका यूनिक होता है कि नहीं होता है, यस सर। है ना। होता है सर। मैं तो क्लास 9 भी करता हूँ, यूनिक होता। है ना। यूनिक होता है तो सर। एक बात बताओ, हमारे पास एक लैब में 100 कंप्यूटर है, या कोई कॉलेज है वहां पे 200 कंप्यूटर है, तो क्या 200 के 200 कंप्यूटर को यूनिक एड्रेस मिला हुआ होगा कहीं से, उस कॉलेज ने 200 एड्रेस खरीदे होंगे। नहीं, नहीं, एक फिर नहीं सर। क्या होता है, एक खरीदा होगा। एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होंगे सर, एक ही होगा। नहीं तो फिर वो एक ही होगा कैसे, नेटवर्क। ऐसे कैसे हो जाएगा यार, इस सिस्टम पे कुछ और चलेगा, इस पे कुछ और, इस पे कुछ और, ऐसे तो कोई किसी का भी किसी पे तो चला वो जाएगा। सबनेट तो या मैक सब मैक सबनेट मैक मास्टर सब और एड्रेस नेट के है। नेटवर्क आईडी से चलेगा सर। इसीलिए तो ज्ञान का बहुत मजा आता है। इस लाइव क्लासेस मैक में मजा कुछ एड्रेस और आता है वैसे, ऐसे मतलब ये तो खैर वैसी बात हो गई। फिजिकल क्लास जो लाइव होती है वहां असली मजा वहां आता है पढ़ने पढ़ाने का। खैर, वो ये ऐसे नहीं होता, वो सबनेटिंग वबनेटिंग ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सबनेटिंग का बिल्कुल अलग फंड है, मैक जिस दिन एड्रेस पढ़ेंगे 1 सवा घंटा लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन आपको बहुत दुनिया बदल जाएगी, बहुत कुछ क्लैरिटी में आ जाएगा। ठीक है। फिलहाल उसके लिए एक चीज यूज होती है, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये अभी आज आप ना एक ये अभी याद कर लो, प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है हमारे पास। ठीक है, उसकी यस। रेंज आपको याद करनी है, क्लास ए में होते हैं कुछ, ये डायरेक्ट आपको कई बार लिखे हुए मिल जाते हैं, क्लास बी क्लास सी। क्लास ए में होता है 10.0 से 10.255.255 डॉट 255। डॉट ठीक 55 है। तक। फिर बी क्लास का होता है तुम्हारा, क्या होता है बताओ, सर वन आपकी आवाज बार बार ब्रेक। 172 वन से सेवेंटी टू डॉट सिक्सटीन डॉट जीरो डॉट डॉट जीरो जीरो से जीरो वन जीरो से सेवेंटी टू डॉट थर्टी 31 वन डॉट टू 255 फिफ्टी फाइव 255। डॉट टू फिफ्टी फाइव ये बहुत ज्यादा बन जाता है। और क्लास सी का जो आईपी एड्रेस होता है वो होता है 192.168.0.0 से 192 192 168 168 255 255 2। 255, है ना। ये ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, तो इसलिए मैंने आज लिख दिया, आप अपना कर लेना। इसके अंदर टोटल आप रेंज देखेंगे तो कितने आईपी एड्रेस होते हैं क्लास ए में, 2 की पावर 24, और यहाँ पे कितने हो गए तुम्हारे 2 की पावर 20, और यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे 2 की पावर 16। मतलब स्टैटिक क्वेश्चन है, बन सकता है, और ये सब को हैंडल करता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। होता क्या है, कभी किसी ने इसको देखा भी हो ना, किसी को याद हो अपने आईपी एड्रेस, या कोई यूज करता हो अपने ऑफिस में, तो आपको इसी किसी रेंज के कॉलेज के पास एक ही मिला हुआ है। वो क्या करेगा, मान लो अब ये मशीन है, एग्जाम्पल भी चलो लाइव ही ले लेते हैं। मान लो मैंने इसको दे दिया 192.168.0.1। समझ में आ रही है। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस का मतलब होता है वो दुनिया में कहीं बाहर नहीं है, केवल इस नेटवर्क के अंदर है। अब मान लो मुझे कोई एड्रेस मिला हुआ था 200.15.30.25, ये मेरे कॉलेज का मेन एड्रेस है ना। तो ये सर्वर रूम में यहां से आया, यहां से हमने इसको मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, किसकी मदद से, प्राइवेट आईपी एड्रेस की मदद से। क्लियर हुआ क्या। अब मैंने इसको यस सर। कितना दे दिया, .2 .3 .4 .5 .6। अब बच्चों तभी तो ये होगा, इस सिस्टम पे इसने कुछ खोला, उसकी रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ, आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ये मैसेज किससे जा रहा है, 200.15.30.25 से। उससे मैसेज जाएगा, उसके सर्वर से मैसेज यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बनी हुई है, नेट। नेट क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, यूजीसी नेट वाला नहीं है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ये एक टेबल है। तो ये टेबल क्या मेंटेन करती है, किस आईपी एड्रेस ने क्या रिक्वेस्ट की थी। वो पेज बाहर जाता है, वापस जब आता है तो ये पेज उसी उठा के उसी को दे देता है। तो यहाँ पूरी टेबल में बने हुए होगा, इन सब की एंट्री होगी, जो कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा वो यहाँ सेव हो जाएगी। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ये काम कर रहा है, इंटरनल नेटवर्क पे ये काम कर रहा है। समझ आई होगी शायद बात आपको। तो पेपर में अब नेट लिखने को आ जाए। ठीक है, अगर किसी ने आप में से कोई बच्चा था किसके अंदर एचपीएससी का पेपर है, जो अभी एचपीएससी का हुआ ना, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हुआ है,
हाँ जी सर। जैसे बच्चे कह रहे हैं बहुत दुनिया से पार का पेपर आया है, उसके अंदर क्वेश्चन देखना नेट के ऊपर था, ठीक है। अब बच्चे ने आईपी एड्रेस रटा है, और मेरी ये 2021 वाली क्लास भी आप उठा के देखोगे ना, ऐसा नहीं है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पेपर में आ गया तो, जो चीज जहां पे इंपॉर्टेंट है ना उसका कॉन्सेप्ट समझे बिना, अब मान लो दो को बच्चा रट लेगा। अब या तो आप ये सोचो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 कंप्यूटर है, 500 एड्रेस थोड़ी लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ही है। अब फिर आप कह रहे हैं 500 कंप्यूटर हर किसी का सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी हो रही है, ठीक है। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होने के लिए हर किसी का आईपी एड्रेस अलग होना चाहिए, वो है नहीं, तो फिर कैसे हो रही है? भैया वो हो रही है नेट के थ्रू। अब वहां नेट के ऊपर पूरा पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब आपको आइडिया हो नेट क्या है तभी तो लिख पाओगे, 10 नंबर आते दन दन आते आप ये लिख के आते तो। समझ आई बात? लेकिन हमें पता ही नहीं है, हम उस टॉपिक को इग्नोर मार देते क्योंकि कहीं पे आया नहीं। बट ये मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था कि कहीं पे आता है, ये मैं हमेशा इसलिए समझाता था कि कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आए, आईपी एड्रेस कैसे यूनिक काम करते हैं। आर्ट को मैं 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ जैसे आप लोगों ने कर रखी है, कैसे? लॉजिकल टू फिजिकल, फिजिकल टू लॉजिकल हो गया, आर्ट भी हो गया, आर्ट भी खत्म 1 सेकंड में। तो जहां पे मुझे टाइम देना है मुझे पता है कि मैं क्यों दे रहा हूँ, जहां नहीं देना वो भी मुझे पता है क्यों नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। भाई यही एक्सपीरियंस है, उसी का आपको फायदा लेना है, ठीक है। आप फिर वो करो, मतलब जो शुरू में आपको विश्वास दिलाने के लिए वो चीज भी की कि इतने कॉम्पिटिशन या इतने के लिए क्लियर है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वहां सुन लेनी है बस बात। चलो अब वापस आते हैं टॉपिक पे, 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, एनालॉजी करते हैं पूरी। तो होता क्या है, मान लो ये सर्वर रूम था, तो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टेड है। अब मैं आप यहाँ पे एड्रेस दे सकता हूँ ना बच्चों, आईपी एड्रेस में पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस है, मान लो मैंने .1 .2 .3 पूरा पूरा है, .4 .5 ऐसे करके सबके एड्रेस थे, मान लो .50। क्लियर? अब हम जब ये देते थे ना, अब मान लो हमारे पास कोई हॉस्टल का बच्चा आया, उसे हमने आईपी एड्रेस दिया, तो अब पहले मैक कैसे काम करती है पहले वो समझाता हूँ, फिर हॉस्टल वाली बात बताऊंगा। तो मैक एड्रेस, अब बच्चों हमारे पास सर्वर रूम में ये दिए किसने? अच्छा इसको 1 2 3 किसने दिए होंगे बोलो? सर्वर रूम में गए ना, सर्वर रूम। एडमिन ने जो सर्वर रूम में था एडमिन उसने ने। दे दिए अपने सारे नेटवर्क को। उसका काम ही क्या है? इस लैब को कनेक्टेड रखना है इंटरनेट पे। तो उसने अपना 1 2 3 करके पूरे 50 100 सिस्टम है उन्हें दे दिया आईपी एड्रेस। अब ये सारे आराम से काम कर पा रहे हैं, है ना। अब अगर इसे इसका मशीन एड्रेस चाहिए, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, कई बार बच्चे कहते थे ना यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वहीं से कुछ नहीं कहता था, बस देख लेता था कौन से नंबर पे, नंबरिंग उसने सीक्वेंस में दी होती थी। वो क्या करेगा, यहीं से क्या डालेगा बच्चों, उसका मैक कौन सा एड्रेस, आईपी, क्या डाला, आईपी एड्रेस, ठीक है। और अब यहां से आप आर्प का काम समझो। आर्प क्या करती है? एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करती है, मेरे पास दूसरे का, लिसन टू मी केयरफुली, मेरे पास किसी दूसरे का क्या है, आईपी एड्रेस है। क्या है? आईपी एड्रेस। और हो सकता है ना, हो क्यों सकता है, क्योंकि ये सर्वर रूम में है, इसके पास इसका आईपी एड्रेस है, इसे इसका मशीन एड्रेस चाहिए। क्लियर हो गई क्या बात? ओके। मुझे, मेरे पास दूसरे का क्या ठीक है, है। आईपी है, मुझे दूसरे का आईपी क्या है, चाहिए, मशीन चाहिए। मशीन एड्रेस। अब आप रार्प में अब बोलना क्या है, चलो मैंने ये समझाया, रार्प में आप क्या बोलोगे, लाइन बोल के बताओ। मेरे पास दूसरे का हमारे किसी पास का आईपी है मैक और एड्रेस है और मशीन एड्रेस आईपी एड्रेस आईपी चाहिए। एड्रेस उसका फाइंड आउट आईपी करना एड्रेस पड़ेगा। चाहिए। हाँ तो अब सुन लो मेरी तमीज से बात, अब सुन लो, बस बस ज्ञान हो गया, है ना। ये तो मेरे एक्सप्लेन करने के बाद है, पहले तो आप कुछ का कुछ बोल रहे थे, रिकॉर्डिंग में सुनना उसको जब सुनोगे। और अभी भी सबने क्या एग्जांपल दिया वो भी सुन लेना, है ना। रार्प इसके बाद करते हैं डिस्कस, 1 मिनट बाद, पहले इसे समझ लो। आर्प में क्या है, अब देखो मेरे पास इस मशीन का क्या था, आईपी एड्रेस था, मुझे इसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, मशीन मशीन एड्रेस। एड्रेस। मशीन एड्रेस। क्यों चाहिए? क्योंकि मान लो इसकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आई, क्लियर, इसने ओके। यही सर्वर रूम में बैठे बैठे इसका मशीन एड्रेस लिया, वहां पे रिजॉल्व किया, नेटवर्क में जो भी इशू आ रहा था, भाई पिंग कमांड वगैरह जो भी लगाई, कॉन्फ़िगरेशन किया, उसका नेट चलने लग गया, बात खत्म, उठ के नहीं जाना पड़ा। क्लियर? एक एग्जांपल समझा दिया आर्प का, समझ में आ गई। हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरे का क्या है, मशीन एड्रेस, आईपी एड्रेस है, मुझे उसका क्या चाहिए, मशीन। यानी आपने क्या किया है, लॉजिकल एड्रेस को किसमें मैप किया, मैप किया है किसमें, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में। मतलब आपने दूसरे का लॉजिकल दिया, उसने अपना फिजिकल आपको दे दिया। बच्चों यहाँ पे छोटी सी बात है, वैसे तो जो आप रटने वाला जो आपने काम कर रखा है कि लॉजिकल को फिजिकल, वहां बच्चों से उल्टा हो जाता है कई बार, फिजिकल से लॉजिकल, और यही काम जी। होने पे 1.33 का डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए ये बात समझाइए। अब चूंकि अब आप सोचोगे सर ने इतना टाइम क्यों बर्बाद कर दिया, 15 20 मिनट इस काम पे, वो इसलिए किए, आर्प, रार्प, आई, और आईपी बूट, इनपुट, नहीं बूट, बूट पी, और डीएचसीपी, ये DHCP चार 6। प्रोटोकॉल रिलेटेड सी हैं, ये दोनों एप्लीकेशन लेयर पे हैं, ये दोनों नेटवर्क लेयर पे हैं, ये दोनों भी मैं अभी पढ़ा दूंगा। तो बात क्या है, ये चार आपकी एक साथ हो रही है और कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ आई, इसलिए टाइम लगा है।
अब आप उस एनालॉजी को समझिए, हॉस्टल के बच्चे क्या करते थे, हमसे आईपी एड्रेस ले गए, कनेक्ट कर लिया, फिर वो उस आईपी एड्रेस को किसी और मशीन पे डाला, उस पे भी चला रहे, किसी और के लैपटॉप पे, किसी और के मोबाइल पे। तो फिर क्या किया, अब हमारे पास तो आईपी एड्रेस है ना, मान लो कोई बच्चा है, मान लो अरुण है, अरुण को हमने कोई आईपी एड्रेस दिया, तो हमें तो पता है ना इसको कौन सा दिया था, या उससे फोन ले लेंगे, ला अपना लैपटॉप दिखा, देखा आईपी एड्रेस ये है, उसका आईपी एड्रेस डाला, मैक रिक्वेस्ट भेजी, तो मैक रिक्वेस्ट क्या होगी, जिस आईपी एड्रेस पे जाएगी वो अपना क्या भेज देगा, इसको मशीन एड्रेस भेज दिया। अब हमने इन दोनों एड्रेस को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। अब क्या होगा, ये वाला आईपी केवल इसी मशीन पे चलेगा, वो कल को जाके चटक बनेगा ना, कहीं और किसी डिवाइस पे चलाएगा, वो चलेगा नहीं। समझ आई क्या बात? अब आप ओके आपके लिए ये वाली कहानी याद रखना बस। तो हमारे पास आर्प में क्या होता है बच्चों, हमारे पास दूसरे का आईपी एड्रेस है, हमें उसका क्या चाहिए, मशीन। क्लियर? मशीन एड्रेस ओके। ओके यानी लॉजिकल एड्रेस से हमें क्या मिल सकता है, फिजिकल। और जो दूसरी फिजिकल बात याद रखनी है आपको, आर्प की रिक्वेस्ट, आर्प रिक्वेस्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्ट। क्या होती है, ब्रॉडकास्ट। और आर्प का जो रिप्लाई आता है वो कैसा होता है, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट अब पहले, इससे पहले ये भी समझ लीजिए, तीन टर्म होती हैं, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, ये तीन लोग सिंगल रिक्वेस्ट 1 to 1 भेजना इज यूनिकास्ट, एक ने एक को ही भेजा, कहानी खत्म। मल्टीकास्ट क्या होता है, मान लो ये 1 to more 10 लोग थे, बट मैंने ये तीन को ही भेजा, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो आपका जो ग्रुप है फैमिली का, उसमें आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट मान लो 1200 है, लेकिन आपने अपनी फैमिली के 15 को कर रखा है ऐड। दिस इज मल्टीकास्ट, नॉट ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट ओके। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चैनल के सब लोगों को भेजना, दैट इज ब्रॉडकास्ट। ओके, तीनों ओके ध्यान रखना है। क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? तो अब ये ओके ब्रॉडकास्ट होने का मतलब, अगर इस लैब में 50 कंप्यूटर थे तो 50 के 50 पे ये मैसेज जाएगा, और इसका रिप्लाई कैसा आएगा, यूनिकास्ट। मतलब वो सिर्फ किसको बताएगा, सर्वर को। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, बोलो बच्चों। जी सर। ठीक है, ये आर्प की कहानी हो गई क्या? अब रार्प की कहानी समझ लो। रार्प में क्या होता है, अच्छा कोई बच्चा मुझे पहले डीएचसीपी, कल कोई तो था हमारी क्लास में जो डीएचसीपी बता रहा था कि डीएचसीपी क्या करती है, कोई तो यस था सर, ना? हाँ जी बताइए। आईपी प्रोवाइड करती है सर। आईपी प्रोवाइड करती सर है एक किसको? आरएआरपी वाला जो वो एक सेकंड, एक बात, डीएसपीपी के द्वारा ही होता डीएचसीपी के द्वारा, ठीक है, होता क्या है, आईपी मिलता है ना? है। सर फिजिकल एड्रेस को जो लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है डायनामिकली। फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करेगा डायनेमिकली, है हाँ ना? मेरा क्वेश्चन ये है, मान ले जैसे पिछले में हमने क्या किया था, इस डिवाइस के पास इसका मशीन एड्रेस था, वो सॉरी आईपी एड्रेस था, मुझे क्या चाहिए था, मशीन एड्रेस। ओके। अभी इस जी। सिनेरियो में बताओ क्या है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, एफ है। अब इस सिनेरियो को लेके कंसिडर करके बता क्या है बात। मशीन एड्रेस को सर अरे आईपी एड्रेस। बेटा, जैसे मैंने क्या कहा, सुन, ए के पास एफ का लॉजिकल एड्रेस था, उसे उसका मशीन एड्रेस चाहिए था, इसलिए उसने आर्क भेजी। ओके। अब आप कोई भी एग्जांपल इस फॉर्म में जी बना लो। सर आरएआरपी यूज वही कर रही है डीएससीपी वाला शायद। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो यार, तुम सब मजाक कर रहे हो। रार्प, बूट पी और डीएचसीपी तीनों सेम है, तीनों सेम काम करती हैं। क्लियर? अब मुझे काम तो बता दो क्या करेंगी। इसमें तीनों बी सेम है। और सी मैक एड्रेस आईपी एड्रेस के लिए कनेक्ट होंगे। अब देखो कितनी देर से हमारी एक मतलब, बोल सबने दिया, ये लिख भी दिया मैंने, फिजिकल को क्या कर देगी लॉजिकल में, किसका है ये मतलब नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही, फिर आप कहेंगे कि इसीलिए हम की मेंस भारी लग रहा है। ठीक है। अब बच्चों वहां पे होता, अब सब सपोज आर्प आई आपके पास, आर्प के लिए कम ज्ञान बताया मैंने। आप ये एक छोटी सी फिगर बनाएंगे, आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है, यहाँ से रिप्लाई ऐसे आएगा, एक मैसेज बना के भेजो ना, पैकेट तमीज से लिखो ना, फिर वो आएगा रिप्लाई, उसका उस हिसाब से तुम्हें लिखने का पूरा मिलेगा। ये आपने कंटेंट समझ लिया ना, बस इसको कितने ब्यूटीफुली फॉर्म करना, बस वो कहानी है। लेकिन याद करने का काम आप अभी, ये नहीं है कि मैं वहां कुछ नया पढ़ा दूंगा, आर्प में कुछ ऐसा जादुई नहीं आ जाएगी, यही चीज है। बच्चों रार्प में क्या हो रहा है आप ये बात समझिए। जैसे बच्चों आप आजकल वो करते हो, हॉटस्पॉट करते हैं ना, आप किसी के घर पे गए यस हॉटस्पॉट, उससे पूछा आपके वाईफाई का क्या है ना, और उसने अपना वाईफाई बता दिया, आप उसके वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, आप उसने पासवर्ड डाला, आप ऊपर देखते होंगे कभी भी लिखा आता है गेटिंग आईपी एड्रेस कनेक्टेड, ऐसे ही होता है ना? अब वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे चल रही है डीएचसीपी।
डीएससी में मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, अब मैंने आपको क्या कहा, रार्प भी, बूट पी भी और डीएचसीपी भी तीनों क्या है, सेम है। ये बात समझ में आई सबको? बोलो, ये चारों क्या हैं, तीनों सेम है। तो यानी ये दोनों भी यही काम कर रही हैं। काम क्या कर रही हैं, आपके पास आपकी मशीन का मैक एड्रेस है, आपको आपके लिए क्या चाहिए, आईपी आईपी एड्रेस। एड्रेस चाहिए। यही तो काम हो रहा है ना। Yes. यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा था, ए के पास एफ का क्या था, फिजिकल एड्रेस था, मुझे एक आईपी एड्रेस था, सॉरी फिजिकल नहीं, फिजिकल थोड़ी होगा किसी का मेरे पास, लॉजिकल मैंने उसका फिजिकल मंगाया है थ्रू आर्प। अब आपने फोन खरीदा, मान लो आज आप नया नया फोन खरीद के लाए, आपके फोन में एनआईसी कार्ड है कि नहीं है, है। यानी आपके पास आपका, अभी आप नया फोन कोई लेके आओ, उसमें जाके चेक करो, डिवाइस डिटेल में जाके एड्रेसेस में जाओ, वहां पे चेक करो, आपको आपका मशीन एड्रेस मिल जाएगा 48 बिट का। ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस वहां पे ब्लैंक होंगे, बिल्कुल कोई क्योंकि अभी किसी से कनेक्ट नहीं है, जब आप नेटवर्क से कनेक्ट होंगे वो तब मिलेगा। तो यानी आपके पास आपका मशीन एड्रेस तो हमेशा है, आपको अपनी मशीन के लिए क्या चाहिए, आईपी चाहिए। क्लियर हुई बात सबको कि नहीं, बोलो। बोलो बच्चों। यस सर। यानी जी रार्प सर। में हमारे पास क्या है, ये जो सर्वर था, मान लो इसको सर्वर मान लेते हैं, और ये क्या है, बहुत सारे इससे डिवाइसेस कनेक्टेड थे, एक कोई नई डिवाइस आई, इसको अपने लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। तो ये यहां से क्या भेजेगा, रार्प रिक्वेस्ट, क्या भेजेगा, रार्प रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। और रार्प रिक्वेस्ट भी कैसी होती है, ब्रॉडकास्ट। बोलो कैसी होती है, ब्रॉडकास्ट। अब ये सबको पता चलेगी कि भाई आईपी दे दो। अब एक बात बताओ, इन गरीबों के पास थोड़ी है, इसके पास है। सुनी सबने, रिप्लाई कौन करेगा, सर्वर की, अच्छा इसको आईपी चाहिए, वो उठा के इसको आईपी दे देगा। जिसके घर में आप हो उनके भी तो इंटरनेट कनेक्टेड है, उसी से कनेक्टेड है, वे थोड़ी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे जो सर्वर जो डिवाइस लगी हुई है वो आपको एक आईपी उठा के दे देगी। क्लियर हुआ क्या? ओके। तो हाँ यहाँ पे जी। यही काम हो रहा है। आपकी रार्प की भी रिक्वेस्ट कैसी जाएगी, मगर यहाँ पे देखो बच्चों अंतर है, क्या है, रार्प रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, कोई मशीन, ये कैसे करेगी, ब्रॉडकास्ट सर्वर को, और रार्प का सबको पता रिप्लाई आ चलेगा। जाएगा। रार्प का सबको पता। रिप्लाई कैसा होगा बच्चों, सेम अगेन सेम कहानी। रार्प का रिप्लाई क्या होगा, रटने की बात थोड़ी है, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट होगा। क्यों, अरे इसे पता है मुझे किसे देना है, उठा के दे देगा, बात खत्म हो गई। ओके ओके। क्लियर हो गया, रार्प क्लियर क्लियर। हो गया। हम्म। अब ये दोनों कहाँ है, नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर मतलब दोनों, अब आप ऐसा समझो, ये हमारी कंप्यूटर लैब है, तो सर्वर रूम मेरा यही है, इसे चाहिए था, इसने दे दिया। ठीक है, अब मान लो मेरे 4 फ्लोर हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, वहां पे भी कोई लैब है, उसको भी चाहिए। अब मान लो ये हमारी नेटवर्क लेयर, वो बाहर की बात हो गई, ऐसा समझो। तो जब आपका सर्वर किसी और लोकेशन पे होता है, मतलब आपकी लोकेशन पे नहीं है, आप सेम नेटवर्क में नहीं है, यानी आपका सर्वर सेम नेटवर्क पे नहीं है, आपको आईपी एड्रेस चाहिए, तब आप यूज करेंगे बूटपी। बूटपी क्यों कर रहे हैं, बूटपी इज ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। क्लियर हुआ क्या, बोलो। यस। यस। और डीएचसीपी भी क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब देखो काम तीनों सेम कर रहे हैं, अंतर क्या है, जब आपका नेटवर्क सेम पे है तब आप रार्प की मदद से ले सकते हैं। अब आप मान लीजिए सर्वर कहीं और है, आपके नेटवर्क में नहीं है, तब आप किसकी मदद लेंगे, बूटपी की। आप बोट ऐसा पे। समझ लीजिए, एक आपकी कंप्यूटर लैब है यहाँ पे, थर्ड फ्लोर पे, इस फ्लोर की लैब में आपके पास सर्वर रूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक रिले एजेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिले एजेंट। रिले एजेंट। अब समझ लो वहां पे आपका कोई वो है, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं है, वो लैब टेक्नीशियन है। ठीक है, आपने कहा सर आईपी चाहिए, अब सुना सबने, रिले एजेंट ने भी सुना, ये चुपचाप भाग के जाएगा नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, वहां से पूछेगा उससे कि एक आईपी चाहिए, वो आईपी इसको बता देगा, ये आके उसके में कॉन्फ़िगर कर देगा। समझ आई क्या बात? तो यानी बूटपी की रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, रिले एजेंट की। अब रिले एजेंट को किसका पता है, सर्वर कहाँ है, वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से एड्रेस लाएगा, वो एड्रेस डिवाइस को दे देगा। कहानी क्लियर, बोलो। ओके। यस। बच्चों रटना ना पड़े, इसके लिए ये कहानी हो रही है। ठीक है, और ये कैसी होती है, बस स्टैटिक। और ये जो स्टैटिक। है डीएचसीपी नाम में ही लिखा है, ये कैसी है, डायनेमिक। डायनामिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, बदलती रहती है, ऐसा नहीं है। डायनेमिक का मतलब ये है, आप रन इसमें ये टाइम। काम मैनुअल करना पड़ रहा है, आप आके करेंगे। लेकिन आप किसी के घर में जाके आईपी जो कनेक्ट कर रहे हैं, क्या आप मैनुअली करना पड़ता है क्या, अपने आप हो जाता है। नहीं। तो डीएचसीपी दोनों मोड में वर्क करती है बच्चों, मैनुअल भी कर सकती है, आप मैनुअल भी कर और सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, और आप चाहें तो डायनेमिकली भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ ओके। गई होगी आपको बात। चारों ओके। प्रोटोकॉल क्लियर है, दोबारा से बताऊं। हम्म। आर्प में क्या हो रहा है, आपके पास दूसरी डिवाइस का क्या है, लॉजिकल एड्रेस है दूसरी का, एंड यू हम्म। वांट फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट मशीन, फिजिकल आप है। क्या करते हैं, रार्प भेजते हैं। ठीक है, ओके। सॉरी आर्प भेजते हैं, है ना। और हम्म। रार्प में आपके पास क्या है, आपको आपके पास देखो, हर मशीन के पास अपना फिजिकल एड्रेस तो है ही ना,
उसे क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। तब वो क्या भेजेगा, रार्प रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर एक आईपी एड्रेस उठा के उसको दे देगा। रार्प भी कैसी होती है बच्चों, रार्प भी कैसी होती है, स्टैटिक ही होगी, है ना। बट रार्प किस पे वर्क करती है, ऑन द सेम नेटवर्क। जबकि बूटपी और डीएचसीपी एप्लीकेशन लेयर की हैं, तो अदर नेटवर्क पे भी कर सकती हैं। क्लियर हो गया, बोलो सबको क्लियर है ये चारों प्रोटोकॉल, ठीक है। यस। जी। ठीक है, अब बच्चों इसको आप देखेंगे सब समझ में आ जाएगा अपने आप से। एक तो मुझे ऐसे पढ़ाने की आदत थोड़ी सी कम है, ठीक है, बट आप ये देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिसको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता वो अंडरलाइन करो, मेरे को भेज दो, ठीक है। अब इससे नहीं कर रहे हैं। अब आईसीएमपी और समझो बच्चों, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। कौन सी प्रोटोकॉल है, आईसीएमपी। आईसीएम फुल फॉर्म भी इसकी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट, बोलो क्या होती है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। वेरी गुड, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज मैसेज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। क्या काम करती है ये सर जब मैसेज ड्रॉप हो जाता है रास्ते में, ये तो उसका जब जैसे मैसेज भेजा गया सेंडर टू रिसीवर, हम्म। तो मैसेज अगर ड्रॉप हो गया रास्ते में कहीं, तो उसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है। कौन बात कर रहा है, धनंजय है जी सर। जी, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली है। और कुछ कोई और ऐड करेगा, गौरव कहाँ पे है भाई, गौरव, ये 4 बजे से उठ के पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई बता गौरव, है ही नहीं। चलो ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल किसी को पता है, आकांक्षा, नहीं भैया। नहीं पता है, ओके, उमेश, नहीं ध्यान किसी है को सर। और कुछ आइडिया, नहीं। ठीक है। चलो तो हम इसको इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है आप समझिए। हम अभी आईपी पढ़ेंगे डिटेल में इसके जस्ट बाद, ठीक है। आईपी कैसी होती है बच्चों, कनेक्शन लेस, और मतलब नेटवर्क लेयर का हीरो कौन है, ये तो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं। मेन प्रोटोकॉल कौन है, आईपी। ये आर प्रार्प आईसीएमपी आईजीएमपी ये सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, किस पे, नेटवर्क लेयर पे, जो आईपी की थोड़ी बहुत मदद करती हैं। आईपी कैसी है, कनेक्शन लेस है और अनरिलायबल है। कनेक्शन लेस होने का मतलब क्या है, कि आप सोर्स टू डेस्टिनेशन अपना पाथ एस्टेब्लिश नहीं करते, सिर्फ डेटा ट्रांसफर शुरू कर देते हैं। तभी तो डेटाग्राम अप्रोच यूज कर रहा है, क्लियर हुई, कौन सी अप्रोच यूज करता है, डेटाग्राम अप्रोच। फिर अनरिलायबल है, पहुंचा पहुंच गया कोई दिक्कत नहीं, नहीं पहुंचा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले अपने आप संभाल लें। समझ आ गई बात, क्लियर हुआ, ठीक। जी। तो अब यहाँ पे अगर ऐसे तमाशा चलता रहेगा तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या है, जो इंटरनेट के ऊपर, अब ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना नेटवर्क पे, तो वो ये सोर्स को बता देता है, क्लियर हुआ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बच्चों की ये रिलायबिलिटी बढ़ा देता है, ये नेटवर्क लेयर को रिलायबल बढ़ा रहा है, नहीं। ना ही ये उसको क्या कर रहा है, कनेक्शन ओरिएंटेड कर रहा। ये क्या कर रहा है, नेटवर्क लेयर पे जो प्रॉब्लम आती है ना, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में नेटवर्क पे सोर्स को बता। सोर्स है उसको मतलब इन्फॉर्म कर देगा कि ये प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन है। देगा। क्लियर हुई ओके। बात। अब कैसे करेगा, मतलब आपको बहुत अच्छे से आइडिया क्लियर होगा, इसके अंदर 4-5 तरीके के मैसेज होते हैं। आईसीएमपी में बच्चों 2 तरीके के मैसेज होते हैं बेसिकली। तो ये क्या करता है, नेटवर्क लेयर पे एरर रिपोर्टिंग करता है और डायग्नोस्टिक कंट्रोल मैसेज, 2 तरीके के मैसेज हैं इसके पास। कौन से मैसेज हैं, एरर मैसेजेस और क्वेरी मैसेज बोलते हैं। एरर मैसेज और कैसे मैसेज है, क्वेरी मैसेज। एरर मैसेज में क्या क्या है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम, और एक और होता है रीडायरेक्शन और होता है, ठीक है। ये मैसेज इसके पास होता है। यहां पे होता है इको रिक्वेस्ट रिप्लाई, पिंग, टाइम स्टैम्प। एक और भी होता है यहाँ पे, फोर्थ आप लिख सकते हो, वो होता है तुम्हारा सबनेट मास्क। अभी आप नेट मास्क की बात कर रहे थे ना, नेट मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझते हैं, बहुत हल्की चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्टिनेशन रीचेबल, अब वही बात, बहुत सारे लोग हैं यहां से जहां तक पहुंचाना है मैसेज, ठीक है, ये पहुंच ही नहीं पा रहा, मतलब उसका एड्रेस गलत है या कुछ गलत है, उस वजह से मैसेज आपका नहीं यहां पे पहुंच रहा जहां पे पहुंचना है। तो वो क्या मैसेज भेज देगा सोर्स को, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। सोर्स ओके। क्वेंच का मतलब क्या है, सपोज यहां पे नेटवर्क पे बहुत ज्यादा कंजेशन हो रहा है और ये पैकेट्स भेजे जा रहा है भेजे जा रहा है, तो होगा क्या, पैकेट ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, एक ओके। मैसेज बना के भेजेगा इसको, सोर्स क्वेंच। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से समझ जाएगा कि हमारे नेटवर्क पे कंजेशन है। क्वेंच का मतलब होता है कम करना किसी चीज को, कम करना। ठीक है। तो यानी ये सोर्स को बोलेगा थोड़ा फ्लो कम करो। अब मान लो 10 पैकेट भेजे जा रहा है तो ये कम कर देगा या रोक देगा। तो सोर्स क्वेंच का मतलब है ये राउटर कब भेजता है। अब देखो क्या इससे हमने कनेक्शन ओरिएंटेड कर दिया, क्या हमने रिलायबिलिटी बढ़ा दी,
जो पैकेट लॉस हो गए उनको रिकवर कर लिया नहीं, नहीं। बट एटलीस्ट इसने नेटवर्क को इन्फॉर्म तो कर दिया। तो अब कम से कम सेंडर भेजते हुए पैकेट्स को ध्यान रखेगा, कम भेजेगा। क्लियर? फिर अगला क्या आता है? टाइम एक्सीडेड। टाइम एक्सीडेड क्या है? अभी आप आईपी में पढ़ते हैं, आईपी के हेडर में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टीटीएल फील्ड क्यों यूज होता है, टाइम टू लिव। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें आईपी पढ़ना है, तो वहां पे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बता देता हूं, टाइम टू लिव फील्ड का मतलब होता है, जैसे इस पैकेट को मैंने भेजा, मान लो यहां तक जाना है इसको, सपोज। अब इसको पता है कि मान लो यहां तक तीन तीन स्टेशन का एड्रेस दे दिया, इसकी टाइम स्टैम्प मैंने 3 लगा दी। तो क्या होगा, जैसे मान लो ये यहां पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने मान लो इसको 4 दिया था, क्या दिया था? 4। बच्चों वो यहां पहुंचा तो इसका टाइम स्टैम्प हो जाएगा 3। अगले स्टेशन पे 3। पहुंचेगा, हो जाएगा 2। और मान लो इसके बाद इसने ये रूट पकड़ा, ये हो जाएगा 1। इसके बाद मान लो ये यहां आ गया, तो इसका टाइम स्टैम्प कितना हो जाएगा? 0। जैसे इस 0। पैकेट को ये 0 मिलेगा ना, ये इसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड। ऐसा समझ लो ये टिकट है, आप इसको इतने स्टेशन तक यूज कर सकते हैं। अब मान लो आपको दिल्ली से जाना है फॉर एग्जाम्पल जयपुर साइड, ठीक है। तो मान लो बीच में 10 स्टेशन पड़ रहा है, मैंने इसे 10 स्टेशन का टिकट लेके भेज दिया, तो जयपुर जाना था या 12 का लेके भेज दिया, तो ये सही पहुंच जाएगा। इसने पकड़ ली हैदराबाद वाली ट्रेन, तो ये तो फिर नेटवर्क पे कंजेशन करता रहता ना हमेशा जिंदगी भर। तो हम क्या करते हैं, पैकेट्स के हर पैकेट जो नेटवर्क पे सेंड करते हैं उसको एक टीटीएल फील्ड देते हैं। आईपी में पढ़ेंगे आप ये। तो जैसे ही वो टीटीएल फील्ड एक्सपायर हो जाती है, आप उस जहां पे भी जिस भी राउटर पे है उसको वहीं से डिस्कार्ड कर देते हैं, और वो एक पैकेट भेज देता है सोर्स को कि भाई तेरा पैकेट ये यहां पकड़ा गया, इसका टाइम एक्सीड हो गया था, अब देख ले इसका क्या करना है। तो या तो उसे ये पता चल जाएगा यार डायरेक्शन में तो सही दिशा में जा रहा था, लेकिन शायद हो सकता है भाई 6 रास्ते लगते हैं और मैंने इसको 4 ही रुपए देके भेजे थे। समझ में आई क्या बात? बोलो। तो यस। टीटीएल ने क्या इन्फॉर्म कर दिया सोर्स को, एटलीस्ट सोर्स को। मान लो जयपुर की तरफ ही जा रहा था वो, रास्ता सही था, जहां से मुझे पैकेट पता चला कि यहाँ पे डिस्कार्ड हुआ है, तो एटलीस्ट मुझे पता तो चल जाएगा ना कि मुझे टीटीएल बढ़ाने की जरूरत है, तो अगली बार थोड़ा बढ़ा के भेजेगा। और अगर दिशा गलत पकड़ी थी तो फिर रिसेंड कर देगा कि इतने में पहुंच ही जाना चाहिए था। टीटीएल फील्ड समझ में आया? जी। अब यस। देखो बच्चों, इनमें से मतलब मैंने, ऐसा नहीं है आईसीएमपी 1-2 बार आई है, फुल फॉर्म आई है किसी पेपर में आप कहीं देखेंगे, या किस तरीके के मैसेज भेजती है, बस। कभी मैंने, मतलब शायद किसी भी पेपर में 15-16 पेपर भी तो मैं देखता हूँ, मैंने मैसेज नहीं देखा कौन सा है। लेकिन इसका फायदा क्या रहेगा आपको, एक बार आपने ये पढ़ा, आपकी समझ में आ गई, तो आपको ये पता है भाई आईसीएमपी वर्क कैसे कर रहे हैं, और लिखने वालों को भी। अब इसके ऊपर आपको ये भी बिल्कुल स्ट्रांग बिलीव रहेगा भाई नेटवर्क लेयर पे 6 ही प्रोटोकॉल है, 6 की 6 आती है, या 5 है, 5 की 5 आती है, खत्म। वो कॉन्फिडेंस देगा आपको। ठीक है। पैरामीटर प्रॉब्लम क्या है, अगर हमने जो पैरामीटर्स उसके भेजे, कभी कभी क्या होता है, जो उसका हेडर होता है, हेडर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है, वो पैरामीटर प्रॉब्लम। रीडायरेक्शन क्या है, पैकेट यहां से जा रहा था और ये रास्ता सपोज ब्रेक हो चुका है, तो ये इसको बता देगा रीडायरेक्शन दूसरे किसी रास्ते से मुझे भेजो। समझ में आया एरर रिपोर्टिंग मैसेज का मोटा मोटा काम क्या है? यस डेस्टिनेशन सर। का एड्रेस नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो आपने कोई एड्रेस लिख के भेजा, डिलीवरी वाले को नहीं मिलता, तो वापस एक मैसेज तो जाता है ना, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सोर्स क्वेंच, ज्यादा भीड़ है तो इन्फॉर्म कर देगा। टीटीएल फील्ड, अगर जो हमने टीटीएल लगा के भेजा था टाइम टू लिव, वो एक्सपायर हो गया, तो आप इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई ये आपका पैकेट यहाँ पे मिला। पैरामीटर प्रॉब्लम, अगर आपके हेडर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो। रिडायरेक्शन, अगर कोई पाथ ब्रेक हो गया तो हम दोबारा से पाथ उसको कह देंगे किसी और रास्ते से भेज दो। ये बात समझ में आती है? आईसीएमपी ने क्या किया, जो हमारा जी। मैसेजेस जा रहे हैं उनके ऊपर क्या कर दिया, बोलो। वहां पे हमें ये बता दिया कि क्या किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारे पास एरर मैसेजेस हो गए। क्वेरी मैसेज का काम क्या होता है, क्वेरी मैसेज किस तरीके के भेजते हैं? इको रिक्वेस्ट रिप्लाई, ये कब भेजते हैं आप बहुत इस चीज को यूज करते हो पिंग कमांड से, जो भी नेटवर्क को थोड़ा बहुत जानते हैं, सिस्टम को यूज करते हैं। तो आप ये क्यों चेक करते हैं, आप सिस्टम से कनेक्टेड है या नहीं। आप कई बार ऐसा कहते थे भाई देखना नेट नहीं चल रहा है यार मेरा, तो वो पिंग चेक करता है, अगर पिंग आ रही है तो इसका मतलब आप कनेक्टेड है, तो पिंग वही है, इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। टाइम स्टैम्प, ये सिंक्रोनाइजेशन वगैरह करने के लिए सर्वर से आपको टाइम, मतलब वहां क्या टाइम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे की क्लॉक सिंक्रोनाइज करने के लिए आप क्या भेजेंगे, टाइम स्टैम्प की रिक्वेस्ट। टाइम स्टैम्प क्या होती है, 12 बज के इतने मिनट इतने सेकंड हो रहे हैं, दिस इज टाइम स्टैम्प। ठीक है। तो आपने टाइम स्टैम्प मांगा, वो अपना भेज देगा, दिस इज रिप्लाई, इसलिए नाम क्या है, टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, टाइम स्टैम्प रिप्लाई। इको रिप्रेस्ट, इको का रिप्लाई। सबनेट मास्क, अब वही जो आप बात कर रहे थे नेटवर्किंग पे कि मास्क एड्रेस की जरूरत क्यों है, हमने सबनेटिंग कर रखी है, तो वहां पे हमें क्या चाहिए होता, मास्क एड्रेस। तो आपको मैसेज पैकेट भेजना है तो आप क्या भेजेंगे, सबनेट का मास्क भेजेंगे, और इसकी क्या करेंगे, रिप्लाई आ जाएगी। क्लियर? राउटर सॉलिसिटेशन, राउटिंग जो होती है, टॉपिक पढ़ेंगे हम पूरा। तो राउटिंग में होता क्या है, हर कोई राउटर अपने बराबर वाले राउटर से अपनी टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता है, ये वही है राउटर सॉलिसिटेशन, वो उससे इसकी इंफॉर्मेशन मांगेगा,
और ये उसको उसकी राउटर की एडवर्टीजमेंट दे देगा। क्लियर हुई? बोलो भाई, इनका अर्थ आपको क्लियर हो गया सबका? हाँ सर। आने वाली कोई चीज नहीं है, लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैसेजेस आपने समझ लिए तो आप आईसीएमपी को गहराई से समझ पाएंगे कि हाँ ये काम ऐसे कर लेती है। ओके, बोलो भाई बच्चों। ओके। यस। ठीक है, आईजीएमपी बहुत लंबा हो गया सेशन, मुझे लग रहा है आज थोड़ा आप लोगों का ज्यादा डेटा कंज्यूम हो यस गया सर। है ना? हाँ, वो थोड़ा यस सर। रेस्पॉन्सेस से पता चल जाता है। तो ये सर हमारा लास्ट है, आईजीएमपी 1 मिनट का लगेगा। फिर आईपी हमें करना था मेन, ये मैं आपको समझाता फिर सारे क्वेश्चन करते, बट आईपी सुबह सुबह करेंगे। वेरी जी वेरी जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कल सुबह हम आईसीएमपी करेंगे बहुत अच्छे से। जो ये सारा भी है इसको दोबारा से देखो बच्चों। आईपी नेटवर्क लेयर पर अगर हम अपने टाइम टेबल में भी देखेंगे, हमें 3 दिन लगभग 3 सेशंस हैं या 4 सेशंस हैं। ठीक है, एक हो गया। ठीक, कल सुबह जब हम इसे करेंगे हमारा आधा काम खत्म है। फिर एक सेशन हमें चाहिए आईपी एड्रेसिंग के लिए, और फिर एक सेशन हमें आगे चाहिए जो बची हुई चीजें हैं नेटवर्क लेयर की, मतलब राउटिंग वगैरह उन सबको करने के लिए। सेशंस मैंने सोच के ही डिवाइड कर रखे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आईजीएमपी क्या है? इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। आप बस ऐसा समझ लीजिए, मल्टीकास्टिंग करने के लिए जब आप ग्रुप्स बनाते हैं। देखो, आपने ये देखा होगा कभी हम वैन हुसैन कहीं पे, मतलब किसी भी शोरूम पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, वो हमसे हमारे नंबर वगैरह ले लेते हैं। कभी उन पे कोई सेल आती है तो सबको मैसेज जाता है ना। अब वो एक एक को थोड़ी भेजेंगे, तो वो क्या करते हैं, मल्टीकास्ट ग्रुप बनाते हैं। उन ग्रुप्स पे वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। समझ आई बात? बोलिए। तो उसके लिए क्या यूज होती है? आईजीएमपी, इंटरनेट आईजीएमपी ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, या कहीं कहीं पे पढ़ेंगे इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कहां पे है? नेटवर्क लेयर पे। अब देखो छोटी छोटी बात क्या है बच्चों, ये चारों पांचों मैंने पढ़ाई सिर्फ इसलिए, पर्पस क्या है? कई बार ये ऐसा आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट, मान लो एप्लीकेशन, ये नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब वहां चार लिखी हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना? आपको ये दो पता ही नहीं थी, लेकिन आपको आईजीएमपी पता थी। अब एक बात बताओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल नहीं है? मान लो पहली नहीं। लिखी थी एचटीटीपी, आपको पक्का पता है ये तो है। ये दो के नाम आप जानते ही नहीं। मान लो एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मान लो आपको ये नहीं पता। डीएनएस आपको मान लो नहीं पता, लेकिन आईजीएमपी लिखा है। फायदा तो हो गया ना? बोलो। तो हमें नाम पता है, छोटा सा काम पता है, उतने से हमारा काम हो जाता है। क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं बस, चारों पांचों प्रोटोकॉल का, है ना? एक पेज में आपको पढ़ने के लिए भी आसानी हो जाएगी। हमने पढ़ी आर्प, रार्प, ये दोनों। और हमने पढ़ी इस लेयर पे कौन कौन सी है? आईसीएमपी और आईजीएमपी। आईजीएमपी। और हमने इन दोनों से रिलेटेड ये बच्चों नेटवर्क लेयर की हैं, ये दोनों भी नेटवर्क लेयर की हैं। ये वाली दोनों कहाँ हैं? एप्लीकेशन लेयर की एप्लीकेशन हैं, बूट पी। है ना? आर्प का काम क्या है? हमारे पास दूसरी डिवाइस का क्या है? मैक आईपी एड्रेस एड्रेस। है, और यानी हमारे पास फिजिकल एड्रेस है, और मुझे क्या चाहिए उसके लिए? लॉजिकल एड्रेस चाहिए, है ना? क्लियर? रार्प में क्या है? इसके लिए आप ध्यान रखिए हॉटस्पॉट। इन तीनों के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? हॉटस्पॉट। तो दैट मीन्स यू हैव योर मशीन एड्रेस, आपके पास क्या है? आपका सर मशीन आर्क तो एड्रेस। उल्टा लिख दिया ना सर। हाँ सॉरी, वहां पे उल्टा आपके पास क्या है? कर दूसरी दिया। डिवाइस का क्या है? इसलिए सब में शांति बढ़ी थी। लॉजिकल एड्रेस है, और आपको क्या चाहिए आपके लिए? उस फिजिकल उस एड्रेस। मशीन का हमें क्या चाहिए? मशीन एड्रेस चाहिए, मशीन। है ना? तो आप इसमें सर्वर वाली एनालॉजी ध्यान रखेंगे जो मैंने बताई है ना? यहाँ पे रार, इन सब के लिए आप अपना हॉटस्पॉट कनेक्शन ध्यान रख सकते हैं। दैट मीन्स यू आर हैविंग योर मशीन एड्रेस, यानी फिजिकल एड्रेस है, और आपको आपकी मशीन के लिए क्या चाहिए? एक आईपी एड्रेस चाहिए, यानी कि आईपीएस। लॉजिकल एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा डिटेल में लाइन आ जाए ना, और वो चार बात घुमा दे कि हम पे ए की ए मशीन वांट्स is having its physical address wants IP address, या A is having B's machine address wants physical address, वो घुमा देगा ना तो घूम जाओगे। ठीक, ये तीनों हो गई हमारी खत्म। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बूट पी का काम क्या है? जब हमारे पास सर्वर सेम जगह पे नहीं है, स्टैटिक होती है। डीएससीपी क्या है? सर्वर अगर कहीं और है तो आप एप्लीकेशन लेयर की मदद से कर सकते हैं, ये स्टैटिक भी काम कर सकती है और डायनेमिक भी, मतलब आपको मैनुअली भरने की जरूरत नहीं है। आईजीएमपी हमने पढ़ा ग्रुप पे काम करने के लिए, यानी मल्टीकास्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? आईजीएमपी। इंटरनेट आईजीएमपी। ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। तो आप पे ग्रुप पे कोई मैसेजेस भेजने हैं, यू कैन यूज आईजीएमपी। और हमने आईसीएमपी का काम पढ़ा, ये क्या है? एक तरीके से एरर रिपोर्टिंग एंड क्वेरिंग करती है। मतलब नेटवर्क लेयर पे चूंकि हम आईपी यूज करते हैं, आईपी अनरिलायबल है, कनेक्शन लेस है, तो वो तो हमें नेटवर्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती नहीं, पैकेट के साथ क्या हुआ। तो ये इसीलिए तो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। अगर नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एटलीस्ट ये सोर्स को उसकी जानकारी दे देती है। सॉल्व इसने भी नहीं किया, इट इज जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द सोर्स। क्लियर? किससे? अपने मैसेजेस के थ्रू। तो या तो एरर मैसेजेस हैं या क्वेरी मैसेज है।
एरर मैसेज में हमने पढ़ा था रीडायरेक्शन कब यूज करेंगे, अगर कोई पाथ ब्रेक हो गया, हम पढ़ रहे थे ना सर्किट स्विचिंग में, पाथ ब्रेक हो गया फिर क्या होगा, तो रीडायरेक्शन मैसेज भेजेगा, अगली बार वो उसको नए पाथ से भेज देगा। क्लियर हुआ? टीटीएल फील्ड एक्सपायर हो सकता है, ठीक है, और पैरामीटर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो रिडायरेक्शन, टीटीएल फील्ड, पैरामीटर प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या पढ़ा था, सोर्स क्वेंच हो सकता है, यानी ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है ना। तो ये सारे थे आपके एरर मैसेज। क्वेरी मैसेज में आपने पढ़ा था इको, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, टाइम स्टैम्प, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, सबनेट मास्क, रिक्वेस्ट रिप्लाई, और एक पढ़ा था राउटर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखा है बट रिवीजन के लिए बता रहा था, तो आप लास्ट के 2-4 मिनट को आप बार बार रिवाइंड करके देख पाएंगे बाद में। क्लियर भाई? कल हम आईपी पढ़ेंगे, आप चाहें तो उसे पढ़ के भी आए, मैंने नेट का क्वेश्चन भी अटेंड मतलब लास्ट में ऐड किया था, यहाँ पे हम एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कर लिया मतलब आईपी की सारी डिटेल डिस्कशन खत्म। ठीक है, बाकी इन सब प्रोटोकॉल के ऊपर छोटे क्वेश्चन है, कल सुबह में ये आराम से फिनिश करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए करिए मजे। ओके, ओके, थैंक यू सर। ठीक है भाई, बाय। सर थैंक यू एक सर। रिक्वेस्ट थी। अब हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर मैं ये कह रहा था आज की वीडियो जल्दी डाल दे रहा। पता क्या होता है, जैसे 2 घंटे लंबी वीडियो है ना, तो उस पे जी। होता प्रॉब्लम बेटा ये है, वो ये जूम अपने आप उतना टाइम लेता है उसे हम्म। बफर करने में। ठीक है, वो जैसी ही हो जाती है मेरे पे मेल आ जाता है, मैं इमीडिएटली डाल देता हूँ, मतलब विदाउट 1 मिनट का भी डिले नहीं होता, लेकिन वो टाइम तो वो लेगी, क्योंकि 2 घंटे सर की सुबह सुबह वाली भी जल्दी आ गई थी, आधे डाल घंटे दी में आ गया। आपने, सुबह की वीडियो डाल दी। सुबह की, हाँ सुबह ही डल गई थी, आधे घंटे बाद ही। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे वाह। पापा बेटा पढ़ाई करते हैं।